गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, वेरी नाइस। तो 1 मिनट के लिए सबको अनम्यूट करूंगा। पहले रूल ऑफ द हाउस क्लियर कर दूं। दीपक धावलिया सर इंश्योरेंस के इंडिया के टॉप 5 एडवाइजर है, ये पता लग गया होगा आपको। संतोष नायर जी और दीपक अपने इनका नाम मैं भूल जाता हूँ, जितेंद्र आडिया साहब बहुत बड़े ट्रेनर हैं संतोष नायर जी की तरह, उनके साथ स्टेज शेयर करते हैं। तो हम लोग सब मिलके उनका पहले वेलकम करेंगे, धन्यवाद कहेंगे उनको कि उन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए। ठीक है, तो एक बार सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ 2 मिनट के लिए। रूल ऑफ द हाउस ये है कि कोई भी क्वेश्चन आज नहीं पूछना है सर। ठीक है, क्वेश्चन लास्ट में मैं 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के बिहाफ में पूछूंगा उनसे कि हम लोग अपने बिजनेस में और अच्छा कैसे कर सकते हैं। बट नॉर्मली कोई क्वेश्चन आस्क नहीं करना है, इसलिए प्लीज आपने अगर हैंड रेज किया है तो डाउन कर लीजिए। 1 मिनट के लिए उनको वेलकम करने के लिए मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। सभी लोग मिलकर वेलकम करेंगे। दीपक धावलिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम सर। थैंक यू सर। दीपक सर थैंक यू कमिंग हियर सर। थैंक यू। गुड इवनिंग। टाइम से पहले ही हो गया है सर हमारा हाउसफुल, और यूट्यूब पे भी लाइव है। ये आपका करिश्मा है, ये आपका जादू है। आप अनम्यूट कर लीजिएगा सर। सो थैंक यू एवरीवन। दीपक सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। सो चलिए तो आज का कार्यक्रम चालू करते हैं। बताइए कैसे करना है, क्या करना है? सर सबसे पहले तो मैंने तो खूब आपकी किताबें पढ़ी, ये 3-4 किताबें आपने दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये गिफ्ट दिया था आपने मुझे। आपका YouTube चैनल भी फॉलो करता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है, खासकर मनी मैनेजमेंट के बारे में। क्योंकि कई बार लोग पैसा कमाने के बाद भी ना लाइफ को अच्छे से जी नहीं पाते हैं, कैसा प्लान सिक्योर करना है लाइफ को। तो बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैं आपसे इस पीरियड में। और जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि YouTube पे आपने बोला हुआ है कि 30 लाख का पर एनम आपका इनकम है इंश्योरेंस से, ठीक है ना, रहा है आपका। तो आप 12 लाख का प्रीमियम एवरेज उठाते हैं आप, यानी हाई टिकट सेलिंग में पहले से थे। तो अभी कुछ क्वेश्चन नहीं है सर, मैं चाहता हूँ कि और थोड़ा डिटेल में आप हम लोगों को बताएं अपने बारे में। सबसे पहले थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं आप सभी को पूछना चाहता हूँ, चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं कि आपको क्या जानना है मेरे से। आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आपको मेरे से क्या जानना है। हाँ, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ। चैट बॉक्स में डाल सकते हैं ये लोग। हाँ, डाल सकते हैं। राइट, चैट बॉक्स में आप डालिए कि आपको क्या मेरे से जानना है। तो हिसाब से जो है हम लोग बातें आगे बढ़ाएंगे, वो हिसाब से हम लोग आगे जो है। सो हाउ टू ग्रो आवर बिजनेस। ओके, सो कोई ओप्पो साहब बोल रहे हाउ टू ग्रो माय बिजनेस, मेरा बिजनेस को कैसे ग्रो करना, टिप्स टू ग्रो इन एनर्जी बिजनेस। ओके, सो कृष्णा प्रिया बोल रहे ये सेल्स इज डिफिकल्ट सर। सो डॉक्टर मैडम बोल रहे हैं सेल्स इज डिफिकल्ट। ओके, सुरेश प्रसाद जी बोल रहे हैं हाउ टू ग्रो इनकम। वेरी नाइस। सो ये आपको जनरली जानना है कि सेल्स को कैसे ग्रो किया जाए, एनर्जी का बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए। प्रकाश जी बोल रहे हैं योर स्टोरी। ओके, योर स्टोरी। सो मेरा स्टोरी जो है ये जानना चाहते हैं। डीके सिंह साहब बोल रहे हैं हाउ टू ग्रो माई सेल्फ। रंजीत साहब बोल रहे हैं हाउ टू बिल्ड अ गुड टीम। ओके, सो सत्येंद्र जी बोल रहे हैं यूट्यूब लिंक। ओके, व्हाई डिड यू स्टार्ट द कैंगन बिजनेस। ओके, हाउ कैन यू बैलेंस बोथ बिजनेस। ओके, रंजीत सर बोल रहे हैं कि हाउ टू ग्रो, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, हाउ टू कन्वर्ट लीड टू सेल। ओके, आरसी बोल रहे हैं, रॉयल चैलेंज बोल रहे हैं हाउ टू कन्वर्ट लीड टू सेल। ओके, चलो। सो मुझे जनरल आइडिया आ गया कि भाई आपको क्या जानना है। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू कम्युनिकेट टू प्रोस्पेक्ट। ओके, हाउ कैन आई फाइंड माय फाइनेंशियल फ्रीडम डेट। ओ अच्छा, तो वो आप मेरा वीडियो जो अभी दीपक सर दिखा रहे थे वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने काफी कुछ बातें की है और आपको ये सारा चीज डिक्लेयर करना है
तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपको फाइनेंशियल, क्योंकि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम फाइटर हूँ, सो मैं फ्रीडम फाइटर हूँ, मैं लोगों को आर्थिक आजादी दिलाता हूँ। सो आपको भी कोई पूछे तो आप भी ये बता सकते हैं आप क्या करते हैं, तो मैं लोगों को बोलता हूँ मैं फ्रीडम फाइटर हूँ और मैं लोगों को आर्थिक आजादी दिलाता हूँ। सो लोग पूछते हैं कि भाई क्या फाइट करते हैं आप फ्रीडम के लिए, मैं बोल रहा हूँ आज सभी लोग जो है, मैं आप सभी को पूछूं, आप सभी लोग जो है गुलाम है कि आजाद है? मैं आप सभी को पूछूं आप गुलाम है कि आजाद है, तो आप अपने आप को क्या बताएंगे? आप गुलाम है कि आजाद है? आप क्या बनना चाहते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप गुलाम है कि आप आजाद है? सो रश्मि प्रधान जी, वेलकम वेलकम। सो फ्रीडम है, कोई बोल रहा है फ्रीडम है। सो जो लोग बोल रहे हैं मैं फ्रीडम है, तो मैं आपको पूछूं, कल से आप काम नहीं किया तो आपका जो भी लाइफस्टाइल है और आपकी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो फुलफिल हो जाएगी? सो आंसर इज शायद नो, नहीं हो सकती है, क्योंकि उतना मैंने प्रोविजन करके साइड पे नहीं रखा है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग आजाद नहीं है, हम लोग गुलाम है, हमें काम करना पड़ता है। सो काम करने के लिए खाली एक चॉइसफुल जो है, दो टाइप के काम होते हैं, एक फोर्सफुल वर्किंग और होता है एक विशफुल वर्किंग। ये आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, एक होता है फोर्सफुल वर्किंग और एक होता है विशफुल वर्किंग। फोर्सफुल वर्किंग का मतलब ये है, मुझे रोज सुबह उठ के काम पे जाना पड़ता है और काम करना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम लोग जो है वो फोर्सफुल वर्किंग है। और विशफुल वर्किंग का मतलब ये है कि अभी मैं फाइनेंशियली तो फ्री हो चुका हूं, और जैसा जब आप इन्फोसिस को देखो तो इन्फोसिस जो कंपनी है उसके पास आज जो है रिजर्व्स एंड सरप्लस है। सो आज उनके पास करीबन 60,000 करोड़ का रिजर्व्स एंड सरप्लस है। तो ये जो है टाटा है, दे हैव अ सॉलिड रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो ये जो सॉलिड रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या करता है, उन्हें आजादी दिलाता है। किस चीजों से आजादी दिलाता है? तो वो कभी झूठ नहीं बोलते, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उनको कभी तकलीफ नहीं होता है, अपने टर्म्स पे वो काम करते हैं, तो वो लोग आजाद है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। कोई उनको ना बोलता है तो वो डिस्काउंट नहीं देते हैं, बोला डिस्काउंट दो तो ही हम लोग आपसे बिजनेस करेंगे। तो वो लोग, जो लोग आर्थिक आजाद है, जिन्हें पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता, वो वैल्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बराबर है दीपक सर? Yes. वो वैल्यू के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, उसको मैं आर्थिक आजादी मानता हूं। और हमें जो है, हमें कौन सी आजादी लेनी है? तो एक तो फाइनेंशियल फ्रीडम लेनी है। हमें सभी लोगों को एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए कि मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना है। मैं माय डियर फ्रेंड 7 दिसंबर 2010 से मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। मैंने घोषित कर दिया कि आज से मैं 1 रुपया भी नहीं नया कमाऊंगा, तो मुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। मेरा पूरा लाइफ का मैंने बंदोबस्त करके रख दिया है। मेरे पास मनी ट्री है, मेरे पास मनी ट्री है। सो पैसे का पेड़ है जो मुझे पैसा लगातार देता रहता है, और मुझे जो है उसको पैसिव इनकम भी बोलते हैं। आप बहुत ही नेटवर्क का मार्केटिंग में तो बहुत ही चर्चित वर्ड है पैसिव इनकम। तो मेरे पास पैसिव इनकम काफी अच्छा है। सो ये सारा चीज, चलो, तो मैं सर ने बोला था वो हिसाब से मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए हुए हैं, और स्लाइड्स के साथ मैं आपके साथ जो है मैं बातें करता हूं। तो मैं मेरा स्लाइड्स को जो है विथ योर परमिशन मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सो आपको मेरी स्लाइड्स दिखाई दे रही है तो यस डालिए। आपको yes, मेरी स्लाइड्स दिखाई दे रही है तो यस डालिए। हाँ, दिखाई दे रहा है सर। ओके, अभी हम लोग है ना, मेरा एक बहुत ही मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों सभी लोगों से ये बातें कर रहा हूँ। सो मैं अभी आपको है ना, मेरा एक प्रेयर है। सो मैं आप सभी के साथ वो प्रेयर करना चाहता हूँ। सो प्रेयर आपके स्क्रीन के सामने है, और मैं उसका जो है वॉइस भी यहाँ पे आएगा। और ये बहुत ही फेमस पोएम है, यूनिवर्सल प्रेयर बोलता हूं मैं उसको। और ये प्रेयर हम लोग सभी लोग साथ में करेंगे। तेरा मंगल हो। तो मैं भी यहाँ से गाऊंगा, आप भी म्यूट में, आप वहां से आपको प्रेयर करना है। और यही हमारा बिजनेस है, जो भी बिजनेस हम लोग करते हैं यही हमारा बिजनेस है कि सबका मंगल हो। तो आपको मेरे साथ ये गाना है। दीपक सर, ये आपको मेरा ऑडियो सुनाई दे रहा है? या तेरा मंगल हो ये रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल
जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बनाया उस उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन के गांठे टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सो सबका मंगल होए रे, वहां से स्टार्ट करते हैं। और इसीलिए मैं आपके सामने हूँ। और दीपक सर ने जब मुझे याद है, मैंने जब 3 अगस्त को मैं ये बिजनेस में आया और हमारा एनर्जी का एक फंक्शन था 13 सितंबर को। और 13 सितंबर को मैंने 3 अगस्त को जब मैंने आया तो किसी ने पूछा आपका स्टोरी भी बताओ, आप क्यों ये बिजनेस में आए हो वो बताओ, और कुछ सेल्स टिप्स दो। तो ये सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। सो वहां पे जब भी मैं ये बिजनेस में आया तो मैंने ऑलरेडी मैंने बोला था कि मुझे 3 अगस्त को मैं आया और यहाँ पे 9 रैंक्स है। तो मैं बहुत ही स्टडी करके ये बिजनेस में आया, मैं ऐसे ही नहीं आया हूँ, बहुत मैंने रिसर्च किया है। और मैं जब ये बिजनेस में आया तो मैंने देखा 9 रैंक्स है और उसमें सबसे पहला रैंक है 6A। और ये 6A जो है उसमें कुछ 101 मशीन करना है। दीपक सर कुछ भी करेक्ट करना है तो प्लीज मुझे करना, क्योंकि मैं न्यू बॉर्न बेबी हूँ आपके सामने। सो आप मेरे को साथ साथ में गाइड करते रहना। सो 101 मशीन करना है, ऐसा मैंने वहां पे देखा। और तभी आप 6A हो जाओगे, आप वहां पे क्वालिफाई हो जाओगे। सो मैं 3 अगस्त में आया और बड़े ताव में मैंने डिसाइड कर दिया कि 13 सितंबर को जब ये एनर्जी का इवेंट होगा तभी मैं 6A बन के क्वालिफाई होके वहां पे जाऊंगा और मैं वहां पे और जाऊंगा। ये मैंने डिसीजन ले लिया, क्योंकि मैं ऑलवेज मेरा माइंड जो है ना बड़ा सोचता है। मेरा माइंड जो है ना आई कैन से ऑपरेट होता है। सो मेरे गुरु ने बोला है आई कैन क्रिएट सक्सेस एंड आई कांट क्रिएट फेलियर। सो जो है आई कैन आपका जो भी एटीट्यूड है ना तो वो आई कैन से चालू होना चाहिए। बाद में आई कैन से जैसे ही आपने सोचना चालू कर दिया मैं कैसे कर सकता हूं, मेरे से कैसे होगा, तो इसको बोलते हैं इनसाइड आउट। इनसाइड आउट। आप ग्रुप में भी एक मूवी देखना, मैं आप सभी को बोलता हूं, ये मूवी का नाम है इनसाइड आउट। और ये इनसाइड आउट जो है ये डिज्नी पे अवेलेबल है, हॉटस्टार डिज्नी पे आप जाएंगे तो नेटफ्लिक्स इनसाइड आउट आप करेंगे इसके ऊपर हॉटस्टार के ऊपर तो आपको मिलेगा वहां पे डिज्नी का एनिमेटेड मूवी है।
इनसाइड का मतलब क्या है, हमारे अंदर जो चलता है। सो हमारी अंदर की दुनिया हमारी बाहर की दुनिया का सर्जन करती है। तो मेरी अंदर की दुनिया कहाँ से ऑपरेट करती है, तो आप पूरा मूवी देखोगे तो वहां पे जो है सारी चीज बताई गई है कि हमारे अंदर जो है बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और वो केमिकल्स काम करते हैं। तो एंडोर्फिन करके एक केमिकल होता है, वो केमिकल हमारे अंदर काम करता है। डोपामिन करके एक केमिकल होता है, वो हमारे अंदर काम करता है। तो ये सारे केमिकल्स हमारे अंदर कैसे काम करते हैं वो सारा चीज वहां पे बताया है। अमेजिंग मूवी है, उनको आप ग्रुप में देखिए, उसमें ग्रुप स्टडी कीजिए। और जैसे ही आपने इसके ऊपर काम करना चालू कर दिया, इनसाइड आपने काम करना चालू कर दिया, तो आपके लाइफ में मैजिक होना चालू हो जाएगा। मेरा 2 फेवरेट लाइन है, मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये मेरा फिलोसॉफी समझ लो या मेरा शायरी समझ लो। तो शायरी आपको सुनना है तो आप वहां से ऐसा ऐसा कीजिए, कुछ भी, हाँ बोलिए, कुछ भी कीजिए, तो मैं आपको मेरा फिलोसॉफी, मेरा शायरी मैं आपको सुनाता हूँ। सो ये शायरी कैसे जाता है, सो आप इसको लिख भी सकते हैं। हाँ, सो रंजीत कुमार साहब बोल रहे, प्लीज सर, ओके। सो इसको आप लिख भी सकते हैं। ये मैं ऑलवेज बोलता हूं, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश भी ना करे ये तो गलत बात है। समझा? मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश भी ना करे ये तो गलत बात है। सो मुझे सिक्स करना है, मैंने डिसाइड किया मुझे सिक्स करना है, तो मैंने 1 मंथ में सर, 1 मंथ में आपने सेट गोल सेट 1 मंथ का किया था ना? हाँ, 3 अगस्त को मैंने किया था। पागल, मैं पागल हूं थोड़ा सा, क्योंकि मेरे गुरु ने बोला है क्रेजी पीपल क्रिएट हिस्ट्री एंड वाइज पीपल रीड हिस्ट्री। सो पागल लोग इतिहास बनाते हैं और शाने लोग इतिहास पढ़ते हैं। तो आपको क्या बनना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पागल बनना है। सो क्रेजी पीपल क्रिएट हिस्ट्री। तो मैंने ये एक डिसीजन ले लिया। आपने 1 मंथ में, जब मैं मिला था आपसे तो 1 मंथ ही हुआ था ना आपको? हाँ, 1 मंथ ही हुआ था और एनर्जी का इवेंट आ गया और मैं फेल हो गया। मेरे 100 यूनिट नहीं हुए, लेकिन 65 डायरेक्ट सेल कर दिया था आपने। हाँ, 65 कर दिया था। सो एक बार वर्चुअल क्लैपिंग बनता है, 1 मंथ में 65 सेल, वो भी डायरेक्ट। सो सर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो मैं आगे बढ़ता हूं। सो ये जो है, तो आपको क्या अभी मैं आया हूं ये बिजनेस में 6 से 2-8 करने के लिए। सो मैं कुछ छोटा सोचता नहीं हूं, सोचना ही है तो बड़ा सोचते हैं ना, छोटा क्यों सोचते हैं। तो जो है, मैं ऑलवेज बोलता हूं, पैर में मोच और छोटी सोच आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। सो मैं फास्ट नहीं हूं ना दीपक सर आपके ग्रुप के लिए, क्योंकि मेरा स्पीड थोड़ा राजधानी टाइप है। नहीं एकदम सही है, सही है। ओके, सो तो मैं ये पेज पे जा सकता हूं ना? बिल्कुल। ओके, फाइन। सो पैर में मोच और छोटी सोच आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो मैं ऑलवेज बड़ा सोचता हूं, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले एक बुक को देखा था और उसके ऊपर मैंने क्लास भी अटेंड किया था, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। और आप लोगों ने ये बुक का नाम तो सुना ही होगा, बड़ी सोच का बड़ा जादू। और ये मेरी लाइफ का जो है, ये सबसे ब्यूटीफुल बुक रहा है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। और उन्होंने जो डेविड स्वॉर्ट्स ने बोला है, आपको 5 टाइम्स बिगर सोचना है। आप जो भी सोच रहे हो उसका 5 टाइम्स आपको बिगर सोचना है। और ये जब भी आप बिगर सोचते हो तभी क्या होता है, आपके मन के दरवाजे खुल जाते हैं। और जब भी आपके मन के दरवाजे खुल जाते हैं, आपका एटीट्यूड जो है, आप करने के लिए रेडी हो जाते हो। और जब भी करने के लिए रेडी हो जाते हो ना, बोलते हैं ना ऐसे, मंजिल जो है, ये मैंने जो कहा कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते हुए सही, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो मैं घर से निकला ही नहीं तो मैं वहां पे पहुंचूंगा कैसे? मैं डे से 1 बनने का मैंने सोचा ही नहीं है तो मैं करूंगा कैसे? सो ये मैंने डेट्स अपने हिसाब से मैंने डाल दी है कि मुझे ये डेट पे ये करना है, 6 से 2-3 कब करना है, 4 कब करना है, 5 कब करना है, 6 कब करना है, 7 कब करना है, 8 कब करना है। सो कितने लोगों ने यहाँ पे डेट 8 तक का डेट डाल के रखा हुआ है? तो आपने डेट डाल के रखा है तो आई डालिए। आपने 6 से 2, 6 से 2-2, 6 से 2-3, 6 से 2-4। तो रंजीत कुमार साहब, आरसी कृष्णा जो है
रग्नेश जो है, वो सारे लोग बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन माय डियर फ्रेंड, आप लोगों ने ये जो है ये डेट को डाल दिया है, डेट को डाल दिया है। अभी डेट मैंने डाल दिया है, सो मेरा माइंड है ये गूगल मैप है, तो ये गूगल मैप में मैंने डेस्टिनेशन डाल दिया, यहाँ पे जाना है। अभी मैं निकल चुका हूं और वो मंजिल पे जाना है मुझे। बहुत सारे बीच में जो है पड़ाव आएंगे, बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आएगा, बहुत सारा बीच में जो है वो अपसेट हो गए आप। सो बहुत सारी चीजें होने वाली है। 682-2027 में करना है। रिग्नेश जी बोल रहे हैं प्लीज मुझे भी सिखाना कैसे करते हैं, तो मैं आपसे सीखने के लिए रेडी हूं कि किस तरीके से करते हैं, राइट। सो मेरा आपको ब्रीफ में थोड़ा स्टोरी बता दूं। सो 1992 में मैं 1970 का मॉडल हूं। सो मुझे 52 इयर्स हुआ, और आपको मेरे फेस से लगेगा नहीं मैं 52 इयर्स का हूं, आप मेरे को देखेंगे तो भी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि मैं बाका जवान हूं अभी, और अभी तो बहुत कुछ काम करना बाकी है। सो 100 इयर्स का केक कट करना है, तो ये सारा चीज जो है, तो मैं एकदम ही यंग रहना चाहता हूँ, फॉर एवर अलाइव रहना चाहता हूँ। तो ये मेरा अपने आप के साथ वादा है। तो ये मैं 1970 बॉर्न हुआ, मैंने बीकॉम किया। एसएससी में मेरे फादर को बुलाया गया, और फादर को मेहता सर करके यहाँ हमारे बाजू में मैं ट्यूशंस पे जाता था, और मेरे बापू को बोला कि ये लड़के के पीछे आप खर्चा मत करो। सो मेरे फादर जो है वहां पे जो है बहुत ही अपसेट हो गए, क्योंकि वो गांव से, जो राजकोट के बाजू में गांव है जसापर, वहां से आए, और उन्होंने एलएलबी किया, मुंबई में अपने आप को स्टेबल किया, काफी मेहनत करते थे। और उन्होंने, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ 1985 की, और वो टाइम पे उसको मैंने रोते हुए देखा, और उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, तो मेरा दिल भी वहां पे रो पड़ा। मैं बोला डैडी बोलिए ना, मुझे पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, आप बोलिए मुझे क्या करना है। बोला बेटा एटलीस्ट मैं एलएलबी हूं, तू पास तो हो जा। सो उन्होंने उतना बोला पास तो हो जा, तो मेरे लिए एक क्लियर हो गया। और तब से मैंने डिसाइड किया कि मेरे फादर के आंखों में जो आंसू आए हैं, ये लास्ट आंसू रहेंगे। जो वो दुख से उन्होंने आंसू निकाले हैं, ये आंसू जो है वो लास्ट रहेंगे। अब से जो भी मेरे फादर के आंखों में पानी और उनकी आंखें नम हुई, तो वो रहेगा खाली खुशियों के आंसू रहेंगे, कि मेरे बेटे ने ये अचीव किया, मेरे बेटे ने ये अचीव किया। और वो जो अचीव करके जो आंसू आने वाले हैं, या जो उनको आंख उसकी नम होने वाली है, वो अचीवमेंट के सिवा और कुछ नहीं होगा। तो ये मेरा अपने आप से वादा था, और वो दिन है वहां से मैं लेके मैं कभी भी फेल नहीं हुआ। मैंने बीकॉम किया, और बीकॉम में मैंने ग्रेजुएशन किया, वो सारे मैंने पास क्लास में किए। पास क्लास में मेरा सेकंड क्लास भी नहीं आता था, मेरा पास क्लास आता था, क्योंकि मेरा टारगेट ही वही था कि मुझे पास होना है, तो मैं पास क्लास होता था। और 1986 में मुझे कहीं पे जॉब पे रखा गया, और वो जॉब से लेके मैंने बहुत मेहनत करना चालू किया। और मेरा एक और फंडा था, आप लिख सकते हैं, इररिप्लेसेबल। आपको ऐसे आप बोलते हैं ना टीम मुझे बनाना है, तो टीम में भी आप जब भी टीम आपके नीचे बनाते हो, आप एलडीबी करते हो, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हो, या कुछ भी करते हो, तो आप है ना इररिप्लेसेबल होने चाहिए। आपके जैसा लीडर नहीं, आपके जैसा लीडर नहीं। खाली एक लाइन और मैं बोलता हूं, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि लोग करना चाहे आप जैसा। आपको इस तरीके से लाइफ को जीना है माय डियर फ्रेंड। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि लोग करना चाहे आप जैसा। और जब भी लोग आपके जैसा करना चाहेंगे ना माय डियर फ्रेंड, तभी आप सही मायने में लीडर बन जाओगे। सही मायने में लोग आपको फॉलो करना चालू कर देंगे। सही मायने में आप जो बोलोगे ना, वो बोलने पे, आज हम लोग देखते हैं ना, कई लोगों के बोलने पे जो है वो लोग जान दे देते हैं। सो ऐसे लीडर्स होते हैं जिसके बोलने पे लोग जान दे देते हैं, और हम लोग जब भी बोलते हैं तो लोग जान ले लेते हैं। तो हमारी लोग जान नहीं लेना चाहिए, हम बोले वो करना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आपको उस टाइप का आपको लीडर बनना है। तो मैंने वहां पे वो मेरा एक फिलॉसफी बन गया, इररिप्लेसेबल। तो मैं जब भी जॉब कर रहा था, तो मैंने ये देखा कि मेरे जितने भी बॉसेस थे, वहां पे मैं इररिप्लेसेबल था। मतलब उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो जो दीपक नहीं है तो कुछ ना कुछ कमी है। तो मैं उस तरीके से काम करता था, मैं उस तरीके से काम करता था, क्योंकि काम ऐसा करके तेरा नाम हो जाए, और वही नाम से तेरा काम हो जाए। तो हमें काम ही ऐसा करना है जिससे मेरा नाम हो जाए, और वही नाम से मेरा काम हो जाए। तो आज जितने बड़े ब्रांड देखते हो, वो बड़े ब्रांड क्या होते हैं, उन्होंने नाम बना दिया,
वो इंडिविजुअल रहेगा या वो कोई रिचर्ड ब्रैंसन रहेगा या वो स्टीव जॉब रहेगा या कोई भी रहेगा, तो उन्होंने अपना नाम बना दिया और वो कंपनी एप्पल रहेगी, उन्होंने अपना नाम बना दिया और वो नाम से ही आज उनके सेल हो जाते हैं। तो आपका एक नाम बनना चाहिए, आपका एक ब्रांड बनना चाहिए, ब्रांड यू। अल राइस का एक बुक है ब्रांड यू। आपको खुद को एक ब्रांड बनाना है और जैसे ही खुद को आपने एक ब्रांड बना दिया तो आपका काम होना चालू हो जाएगा। तो मैंने वहां पे ये देखा कि मुझे इररिप्लेसेबल बनना है, कि मेरी जगह कोई लेना नहीं चाहिए और उस तरीके से मुझे काम करना है। तो धीरे धीरे मैं जितने भी जॉब में गया वहां पे लोग जो है, मेरे बॉसेस जो है, मुझे बहुत प्यार देते थे क्योंकि मैं उस तरीके का काम करता था और उसको जो बोलते हैं एक्स्ट्रा माइल, जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा मैं डिलीवर करता था। और जब भी आप ऐसा काम करते हो तभी क्या हो जाता है, जो भी लोगों ने एक्सपेक्ट किया है उससे ज्यादा काम करते हो आप, तो आप लीडर बन जाते हो, आप वहां पे लीडर बन जाते हो। तो मैंने वो किया वहां पे। और बाद में जब 1992 में मैंने जब बीकॉम किया और मैं पास हुआ, तभी मैं स्टॉक मार्केट में गया और वहां पे स्टॉक मार्केट में ऐसे ब्लू शर्ट पहन के वहां पे 7 लोग जाते थे ट्रेडिंग रिंग में। और आपने स्कैम देखा होगा जहां पे ट्रेडिंग रिंग दिखाते हैं, जहां पे वो जो हर्षद मेहता ब्लू शर्ट पहन के ट्रेडिंग मैन्युअल ट्रांजेक्शन होते थे। तो मैं वहां पे गया और जब भी मैंने वहां पे गया तो 1992 में मैं 22 साल का था और 22 साल के वो एज में मैंने बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन किए। हम लोग वो टाइम पे लाखों के ट्रांजेक्शन करते थे दिन में। तो वहां से मुझे समझ में आया कि पैसा तो बहुत ही जरूरी है, पैसा तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन पैसे के लिए जो सोच होता है वो आपका बहुत ही बड़ा होना चाहिए। उसके बाद मैंने एक बहुत ब्यूटीफुल किताब भी लिखा, धनवान तो बनना ही चाहिए। ये मेरी एक किताब है, धनवान तो बनना ही चाहिए। और उसके नीचे एक मैंने लाइन लिखा है, यही डिसीजन आपको धनवान बनाएगा, यही निर्णय आपको धनवान बनाएगा। आपने डिसाइड ही नहीं किया है मुझे धनवान बनना है, मुझे धनवान बनना है, तो आप कैसे धनवान बनोगे ना। आपने वो डिसीजन ही नहीं लिया कि मुझे 100 करोड़ कैंगन से कमाना है, तो आप उसके ऊपर काम नहीं करने वाले हो, आपका माइंड में जो है वो नहीं। और वो बुक में मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप ही मुझे बताओ ना, स्पून लेके आप बारिश के पास जाओगे या पानी के पास जाओगे तो आपको कितना पानी मिलेगा? तो स्पून पानी मिलेगा, बराबर है। बाद में आप बॉटल लेके गए, मैं इतना बॉटल लेके गया तो मुझे कितना पानी मिलेगा? तो मुझे इसमें जितना भी कंटेनर है उतना पानी मिलेगा। और मैं 1 लीटर की ऐसी बॉटल लेके गया तो मुझे कितना पानी मिलेगा? तो 1 लीटर पानी मिलेगा। और मैं वहां पे जो है पाइपलाइन लेके गया और मेरे घर में लगा दिया तो मुझे कितना पानी मिलेगा? तो मुझे उतना पानी मिलेगा। तो आपका पास कंटेनर कैसा है, इसको बोलते हैं, मेरा एक प्रोग्राम होता है मनी मास्टरी विद दीपक धाबलिया, उसके अंदर मैं बोलता हूं आपका फाइंड योर मनी कंटेनर। आपका कंटेनर कितना है? कंटेनर का मतलब है वेसल, वेसल का मतलब है आपके इनसाइड आप कितना पैसा जो है सोच सकते हो। और वहां से गेम चालू होता है। तो बिकॉज ऑफ शेयर बाजार और बिकॉज ऑफ वो जो मेरी सोच थी, वो मुझे बड़े पैसे के लिए मुझे तैयार किया। तो मैं कभी भी सोचता था तो मैं बड़ा सोचता था। तो मुझे पहला लगता है, आपने मेरा जो सक्सेस का आप मुझे रीजन पूछोगे तो सबसे पहले मेरा ये रीजन है, अभी मेरा आज का 170 मशीन हुए दीपक सर, और मेरा दूसरा आईडी जो है अभी 6 से होने जा रहा है कल। तो मेरा आईडी 6 से हो चुका है, दूसरा एक आईडी मेरा 6 से होने जा रहा है कल, और तीसरा आईडी जो है वो, और मैं 6 से 2 बन जाऊंगा। सो ये सारा जो चीज है, तो ये बिकॉज ऑफ ये अचीवमेंट जो हो रहा है, बिकॉज ऑफ मेरे को लगता है ये जो मेरा जो है उत्तर प्रदेश है उसके ऊपर मैंने बहुत काम किया है। और मेरा मनी कंटेनर बहुत स्ट्रांग है, मनी के साथ मेरा रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, मनी के साथ मेरा दोस्ती बहुत स्ट्रांग है। और उसके हिसाब से मेरे पास जो है लक्ष्मी जी जो आते हैं वो बिंदास आते हैं, उसको सफोकेशन मेरे साथ होता नहीं है। तो ये मेरा चीज था। तो मैं स्टॉक मार्केट में गया और स्टॉक मार्केट में मैं 93 में बैंकरप्ट हो गया। और मैं जब भी बैंकरप्ट हुआ तो पहली बार मैं 3 बार मैं बैंकरप्ट हुआ हूं, तो मैं पहली बार बैंकरप्ट हुआ। और उसके बाद जो है मेरे पास काफी बड़ा लॉस मैंने किया वहां पे, बिकॉज ऑफ क्लाइंट ने जो है वो हाथ खड़े कर दिए और मैंने बड़ा लॉस किया। और वो बड़ा लॉस करने के बाद हमारे जो ब्रोकर जो थे वो पापा के फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे चांस दिया। वो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है दीपक, आप धीरे धीरे किस्तों में इसको पे कर देना। और वो हम लोग ने पे कर दिया। और उसके बाद 96 में मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आया।
और अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैं जब भी आया तो मैंने वहां पे एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री में क्या होता है कि वहां पे एक टॉप अचीवर्स के रैंकिंग लिस्ट होता है, जहां पे भी आप ब्रांचेस में जाते हो वहां पे एक बोर्ड रहता है, और वो बोर्ड में वहां पे मैंने देखा कुछ नाम लिखे थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और नंबर 1 में लिखा था हर्षा कोठारी। और मैंने वहां पे देखा, और मेरे वहां पे डेवलपमेंट ऑफिसर साहब बैठे थे, और मैंने पूछा ये क्या है, तो बोला ये रैंकिंग लिस्ट है दीपक, क्योंकि मेरे फादर इंश्योरेंस का काम करते थे तो मेरे नाम पे भी एजेंसी था, और मैं पहली बार वहां पे 96 में गया, और मैं जो फाउंटेन में यहाँ मुंबई में है वहां पे मैं गया, और वहां पे मैंने देखा ये सारी चीजें, और वहां पे मैंने देखा तो ये नंबर 1 बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो अभी आप सोचो, तो ये यहाँ पे जो है ना, ये बाय डिफॉल्ट सेट हो गया है या मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेट हुआ है, ये मुझे नहीं पता है। तो मैं नीचे से नहीं देखता हूं, मैं ऊपर से देखता हूं कि यहाँ पे मुझे नंबर 1 होना है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 1996 में, तो मुझे क्या करना है। तो जैसे ही मैंने वहां पे सोचना चालू किया तो वहां पे इमीडिएटली वो बोला, हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर साहब बोले, रमेश स्टोर वाला, कि आपको हर्षा कोठारी को मिलना चाहिए जो नंबर 1 है। मैं बोला ठीक है, और वो बोला, उन्होंने बताया उनसे सीखना चाहिए कि नंबर 1 क्या करते हैं। मैं बोला ठीक है। तो जैसे ही वो वहां पे मैंने देखा कि वही टाइम पे, देखो कोई इंसिडेंस बोलो या आप बोलो ये ऊपर वाले का मेहर बोलो, कुछ भी बोलो, तो वहां पे वो हर्षा कोठारी वही टाइम पे वहां पे एंटर हुए, और वो टाइम पे एंटर होके मुझे दिखे, और मैंने उनको बोला कि मैं रमेश भाई स्टोर वाला का एजेंट हूँ, मुझे बताइए, मुझे आपके जैसा बड़ा काम करना है, तो मुझे, और ये 1996 की बात मैं बता रहा हूं आपको, तो मुझे क्या करना है। तो उन्होंने बोला 750 रुपया दो। क्या बोला उन्होंने? 750 रुपया दो। मैं बोला 750 रुपया क्यों? बोला हमारा ये संडे को अतिथि में प्रोग्राम है, अतिथि ये पार्ला में जो है अपना जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है उसके बाजू में है, तो वहां पे वो है, वहां पे हमारा एक सेशन है, और वहां पे मुरली मेहता साहब एक सेशन लेने वाले हैं, और वो सेशन में आप आ जाइए, आपको सारे जो फंडामेंटल्स पता चल जाएंगे, इतना बड़ा बिजनेस करना है तो आपको क्या करना है। मैं बोला ठीक है, मैं आ जाता हूँ। 750 रुपया। तो मैं मेरे फादर के पास आया, तभी मेरे पास 750 रुपया नहीं थे, तो मैंने फादर को बोला ऐसा प्रोग्राम है, मुझे जाना है। तो पापा ने बोला नहीं नहीं, आप मेरे से सीखो, कुछ ऐसा 750 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने बोला मुझे तो उनसे ही सीखना है, क्योंकि आपने को बड़ा बनना है तो बड़े लोगों के पास, और इसे जो बड़ा कर रहे उसके पास, जो पापा के पास तो जितना सीखना है मैं तो सीख ही रहा हूँ, लेकिन उनके जैसा मुझे बनना है तो उससे मुझे सीखना है। वो 750 रुपया मांगेंगे, मैं दूंगा। तो मेरे फ्रेंड के पास गया, मैंने बोला 750 रुपया उधार दे, और मैंने उससे उधार लिया, और मैंने वहां पे 1996 में 750 रुपया बहुत था, तो मैंने वहां पे वो 750 रुपीज दिया, और वो मैं ट्रेनिंग में गया। और वहां से आज का दिन है, मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं होता है दीपक साहब कि मैंने पढ़ाई नहीं किया। वहां से मुझे वो बुक को लेके या वो सेशन को लेके जो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पे हुआ था, वो सेशन जो है मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल टर्निंग पॉइंट था, और वो सेशन ने मेरा लाइफ को बदल दिया। और एवरी डे मैं 60 मिनट्स पावर आवर करता हूं। तो इसका मतलब क्या है, आप भी कीजिए आज से। तो आपको एवरी डे 60 मिनट्स, जैसे हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं वैसे मैं मेंटल एक्सरसाइज करता हूं। तो एवरी डे 60 मिनट्स आपको बैठ के सोचना है, ये बिजनेस में मुझे आगे जाने के लिए मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, और उसके लिए जो भी नॉलेज लगेगा वो मैं नॉलेज को अक्वायर करूंगा। उसके लिए मुझे जो भी एटीट्यूड लगेगा उसको मैं अक्वायर करूंगा या मैं अपने अंदर बिल्ड करूंगा। उसके अंदर जो स्किल लगेगा, जैसे हम लोग बोलते हैं सेलिंग स्किल। आज कोई भी कस्टमर मुझे कुछ भी बोलता है तो वो आज मुझे कुछ भी उन्होंने जो है कुछ भी एटीट्यूड दिखाया, सेलिंग में इसको बोलते हैं कस्टमर एटीट्यूड। तो उसने, सामने वाले ने कस्टमर एटीट्यूड दिखाया, तो वो मुझे क्या करना है, तो मुझे ASISO करना है, तो मेरा सेल हो जाएगा। और जैसे ही मैंने ASISO किया, मेरा सेल कंफर्म है, या आज नहीं तो कल वो मेरा सेल होने ही वाला है। तो उसको कैसे हैंडल करने का, उसकी कलाकारी मुझे सीखनी है। तो मैं कहां से सीखूं? बहुत सारे बुक्स से उससे सीखूं, मैं संतोष नायर के प्रोग्राम से प्रोफेशनल सेलिंग स्किल उससे सीखूं, सेल्स मल्टीप्लायर करके नायर सर का प्रोग्राम है उससे सीखूं। ऐसा करके आपको सीखना है। तो वो स्किल को आपको अक्वायर करना है जिसको सेलिंग स्किल बोलते हैं। उसके बाद में सेलिंग आपके लिए एक मस्ट
होगा सेलिंग कोई, और ये सारे लर्नेड स्किल है। जैसे मैंने साइकिल सीखा, ये साइकिल जो है वो लर्नेड स्किल है। मैंने स्विमिंग सीखा, तो ये मैं माँ के कोख से सीख के नहीं आया था, मैंने यहाँ आके सीखा। तो सेलिंग भी जो है, आपको हाई टिकट बेचना है तो सेलिंग भी जो है वो लर्नेड स्किल है। तो मुझे लर्नेड स्किल जो है, जिसको स्पैंको प्रोसेस बोलते हैं, तो कस्टमर को मिलने से पहले सस्पेक्टिंग करना है, उसके बाद में एस का मतलब है सस्पेक्टिंग करना है, बाद में पी का मतलब है प्रोस्पेक्टिंग करना है, ए का मतलब है अप्रोच करना है, SPAN, एन का मतलब है नेगोशिएशन, बाद में सी क्लोजिंग, एंड ओ मतलब ऑर्डर। तो ये फॉर्म में आप गए तो आपको सेल्स होने ही वाला है। तो ये 1996 में मैंने ये सारे ट्रेनिंग्स लेना चालू कर दिया, और ट्रेनिंग लेने के बाद में जो है, आज एक भी दिन ऐसा नहीं होता है। अभी थोड़े दिन पहले नायर सर का एक प्रोग्राम हुआ, रिजल्ट मल्टीप्लायर, तो मैं वो प्रोग्राम में सन्मुख आनंद में गया और वहां पे मैंने अटेंड किया। तो ये सारी जो चीजें, दीपक सिंह को मिलने से पहले मैंने उसका यूट्यूब चैनल देखा था, तो वही वहां पे ही मैंने उनको अप्रोच किया और मैं उनके पास जाके बैठ गया और मैं बोला, गुरुजी बताओ अभी आगे क्या करना है, किस तरीके से बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कुछ टिप्स दिया, उन्होंने मुझे बिठाया वहां पे और ब्लेसिंग्स दिया, और मैं वहां से निकला। और इस तरीके से जब भी आप सीखोगे, और हम्बल रह के हमें सीखते रहना है और हमें आगे बढ़ते रहना है। और उसके बाद में जो है 26 साल से मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हूं, और मैं काफी अच्छा पैसा अभी उसमें बना रहा हूं ऑलरेडी। और मैं, जैसे मैंने बोला, 2010 में मैं फाइनेंशियली फ्री भी हो चुका हूं। लेकिन लाइफ में कुछ ना कुछ, हम लोग 26 साल के बाद मैं कोई एक प्रोग्राम में गया था, और वहां पे मुझे जो है, मैंने किसी को सुना एनर्जी के बारे में बात, एनर्जी का एक प्रोग्राम था, और वहां पे मुझे लगा कि नहीं, ये बिजनेस को देखना चाहिए, समझना चाहिए क्या है। और मैंने बहुत डिटेल में इसको समझा, देखा, मैंने सेम सिया का वीडियो देखा, बाद में मैंने जो है जितने भी अच्छे लीडर्स है, रोमी का मैंने वीडियो देखा, या मैंने सिंथिया का वीडियो देखा, तो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उसका मैंने स्टोरीज देखा। एनर्जी के मैंने बहुत सारे मैगजीन्स को मैंने डाउनलोड किया, मैंने उसको पढ़ना चालू किया। और ये सब करने के बाद प्रोडक्ट तो जबरदस्ती मेरे को लगा कि प्रोडक्ट तो बहुत ही, डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया भी जो है ये प्रोडक्ट को यूज करते और एंडोर्स करते हैं, और मैंने देखा स्नेह देसाई है, वो भी प्रोडक्ट को यूज करता है, एंडोर्स करता है। तो ये सारे लोग जो है, जिसको मैं ऑलरेडी जानता हूं, जिसका नंबर मेरे मोबाइल में है, तो ये सारे लोगों से मैंने बात भी किया। और ये बात करने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि चलो हमारा एक वर्टिकल, जैसे एक टाटा जो है, टाटा नमक भी बेचता है, टाटा पानी भी बेचता है, टाटा स्टील भी बेचता है, टाटा हॉस्पिटैलिटी भी बेचता है, सब कुछ बेचता है। तो मुझे टाटा जैसा बनना है, तो एक प्रोडक्ट को मैं भी मेरे बास्केट में ऐड करता हूं। और 26 साल के बाद मैंने और एक चीज को ऐड किया, जो है कैंगन। और ये कैंगन, मैंने ये जर्नी को चालू किया, और इधर आने का मतलब यही था कि बीइंग गुजराती और मनी के ऊपर मैं बातें करता हूं, तो मनी से मुझे बहुत ही प्यार है। सो मैं कोई सेवा बेवा करने के लिए नहीं आया हूं ये इंडस्ट्री में। मुझे मेरा ये जो है, मुझे पैसा कमाना है, और ये पैसा अच्छा कमाना है, बड़ा कमाना है, और पैसे से बहुत कुछ हो सकता है। और वो जो बहुत कुछ हो सकता है ना, वो सारी चीजें मुझे करना है। तो इसके लिए मैं इंडस्ट्री में आया हूं। तो ये मेरा शॉर्ट स्टोरी है। सो दीपक सर, और भी आप आगे कुछ आप क्वेश्चन करो तो वही हिसाब से आगे जाते हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी, इंस्पायरिंग जर्नी है आपकी, और बहुत कुछ सीखने को मिला। एक सर, आपने एक टर्म यूज किया अभी, ASISO, उसको थोड़ा सा प्रोनाउंस करके बोलेंगे? राइट वर्ड नहीं पकड़ में आया मुझे। तो ए का मतलब है, कस्टमर के सामने जब भी आप बैठते हैं, आपने जो भी है, हमारे पास जो है एनर्जी में 3 टाइप के लोग आ सकते हैं। जो है, एक तो कैटेगरी होता है जो एंड यूजर है। एक एंड यूजर है, एक टाइप कैटेगरी हो गया। सेकंड टाइप का कैटेगरी ये है कि जो मुझे रेफरेंस देने वाला है, और जिसको मैंने बोला कि आपने रेफरेंसेस दिया तो आपका मशीन फ्री हो सकता है, तो उन्होंने रेफरेंस दिया और हम लोग ने उसको थैंक यू चेक दे दिया, या रेफरल चेक हम लोग ने दे दिया। तो ये सेकंड टाइप हो गया। और थर्ड टाइप जो है, जो हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, या बिजनेस के लिए आएगा, तो ये तीनों लोग जो है, ये हमारे लिए जो है प्रोस्पेक्ट है। अब ये तीनों को मुझे हैंडल करना है,
और तीनों को मुझे जो है वो जो है मुझे मिलना है, इंस्पायर करना है, जो है इंस्टिगेट करना है उसको। तो अभी जैसे ही मैंने उसके साथ जो है सस्पेक्टिंग, सबसे पहले आपको क्या करना है दीपक सर, सस्पेक्टिंग करना है। आप मुझे मिलने आ रहे हैं, उससे पहले मेरे बारे में आपको, सभी लोग ऐसा कीजिए, सभी लोग ऐसा कीजिए, स्क्रीन पे मैं देख रहा हूं सभी को, ऐसा कीजिए, दया कुछ गड़बड़ है, बोलिए दया कुछ गड़बड़ है। ये वर्ड आपने सुना है? अजीत सिन्हा सर कीजिए ऐसा, दया कुछ गड़बड़ है। हाँ, तो ये आपने वर्ड सुना है, दया कुछ गड़बड़ है, सीआईडी का वर्ड है। तो प्रद्युमन दया को बोलता है दया कुछ गड़बड़ है, मतलब सस्पेक्ट कर रहा है। सस्पेक्ट का मतलब है शक करना। तो सेलिंग जो बोलता है, सेलिंग आपको मीटिंग में जाके आपको मैक्सिमम सेल्स उठाने हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप मेरे को मिलने आते हैं, दीपक धाबलिया को, तो उसके बारे में सस्पेक्ट करना चाहिए। क्या सस्पेक्ट करना चाहिए? ये कैसा आदमी है, ये इंट्रोवर्ट है, ये एक्सट्रोवर्ट है, इसके बारे में मैं खबर निकालता हूं। और मैं खबर कहां से निकालूंगा? तो मैं अभी तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है, तो मैं सोशल मीडिया में चला गया, मैं दीपक धाबलिया टाइप किया, दीपक धाबलिया के में बहुत कुछ आ गया। मीन्स आप ऐसी व्यक्ति को मिलने जा रहे हो जो ऑलरेडी कुछ सोशल मीडिया पे डाल के रखा हुआ है, या उसका फेसबुक में उसको अच्छा लगता है कुछ चीजें, कल उसने क्या किया, परसों उसने क्या किया, तो वो सारा चीज अच्छा लगता है। तो आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारा उसके बारे में खबर मिलेगा कि वो इंट्रोवर्ट है। मतलब इंट्रोवर्ट का मतलब ये है कि अपनी बातें उसको बताने के लिए अच्छा नहीं लगता है, या बहुत कम बोलता है। तो कुछ पर्सनालिटी ऐसी होती है जो अपने बारे में कुछ बहुत बात नहीं करते, तो उसका फेसबुक में आपको कुछ मिलेगा नहीं। और एक्सट्रोवर्ट का मतलब ये है, आपने उसको खाली बोल दिया ना, सर आप इतने सक्सेसफुल हो, तो उसका राज बताओ, तो आपको वो 3 घंटा अपना स्टोरी बताए। तो उसको क्या बोलते हैं? ये आदमी एक्सट्रोवर्ट है। वो बोलता है बेट सुन, आज तक कोई नहीं सुन रहा था मेरी बातें, तू सुन। तो वैसे करके आपके साथ ये बातें करेगा, इसको एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं। तो सेल्स बहुत ही ब्यूटीफुल, 30 घंटे के प्रोग्राम्स होते थे, 30 घंटे का मैं सेल्स के ऊपर प्रोग्राम लेता हूं, और ये सारी बातें उसमें हम लोग सिखाते हैं कि आपको मिलने से पहले एक जो है ना, एक आपने शेर को कभी देखा है? आपने शेर को कभी देखा है? वो शिकार करने से पहले क्या करता है? वो शिकार करने से पहले क्या करता है दीपक सिंह साहब? वो पूरा तैयारी करता है, यार तैयारी करता है ना, तैयारी करता है, झाड़ियों के पीछे छुप के वो देखता है कि वो वहां पे जो है पतला सा हिरन है, ऑब्जर्व करता है, या कृष्णा प्रिया बोल रहे ऑब्जर्व करता है। तो वो पतला सा हिरन है वहां पे, और मेरे को अभी बहुत भूख लगा नहीं है, मैं उसके पीछे जाता हूँ। या वो वहां पे देखता है कि भाई मेरे को बहुत भूख लगा हुआ है, वो मोटा सा वहां पे हिरन है, मैं उसके ऊपर अटैक करता हूँ। वो वहां से पीछे मुड़ के देखता है, वो पीछे से देखता है झाड़ियों में से कि ये हिरन जो है ना वो झुंड से अलग हो रहा है, अलग अलग होके जा रहे हैं, उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो बाद में देखता है कि वो उसको पानी की तरफ में लेके गया, हाँ तो मुझे गीला चमड़ी खाने को अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको ऐसे भगाता है कि वो जो है ये मैदान की तरफ जाता है। तो ये पूरा एक लाइन को मिलने से पहले आपका तैयारी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सस्पेक्टिंग। आपको देखना है, आपको अपने माइंड को तैयार करना है, और माइंड को तैयार करना है कि ये क्लाइंट को मैं मिलूंगा तो ये क्लाइंट कैसा होगा, एक क्लाइंट कैसा होगा। तो वो जब भी आप देखते हो ना ये सारी चीजें, उसको सस्पेक्टिंग बोलते हैं। बाद में प्रोस्पेक्टिंग करना है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है आपको 2 मेन को फाइंड करना है, M.A.N। M का मतलब है मनी, A का मतलब है अथॉरिटी, N का मतलब है नीड। तो मैं सामने जिसको भी मिलने जा रहा हूं उसके पास पैसा है कि नहीं। सो मुझे 2,77,000 चाहिए, मैं HD 501 दे रहा हूं, या मैं उसको K8 दे रहा हूं, या मैं उसको सुपर दे रहा हूं, जो भी मैं उसको दे रहा हूं, तो उसके पास उतना पैसा है कि नहीं। और मैं गया तो वो बंदोबस्त नहीं भी है, तो बंदोबस्त करेगा। तो ये, और उसने जो, इसको सस्पेक्टिंग बोलते हैं, और उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, तो उसको सस्पेक्टिंग बोलते हैं। वहां जाके सोचना नहीं होता है, आपको पहले से तैयारी करके जाना होता है वहां से। तो सेल्स जो है ये आपको सिखाता है ये सारी चीज।
और उसके बाद में अप्रोच आता है, और अप्रोच में सबसे पहले आपको ओपनिंग करना है, उसके बाद में प्रोबिंग करना है, उसके बाद में आपको सपोर्टिंग करना है, उसके बाद में आपको मोटिवेटिंग करना है, और उसके बाद में आपको उसके पास से चेक मांगना है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल गेम है, इसको गेम ऑफ सेल्स बोलते हैं या सेल्स मास्टरी बोलते हैं। और आपने इसको सीख लिया तो कोई भी टिकट साइज आप मांग सकते हो, कोई भी रुपया आज ला सकते हो। आज मेरे 7 क्लोजेस हुए, तो मैंने 7 मशीन आज मैंने जो है 2 घंटे में मैंने सेल किए, और करीबन 19.25 लाख का चेक आया। तो ये 19.25 लाख का जो चेक मैंने लिया, तो ये बड़ा अकाउंट है, इसको की अकाउंट बोलते हैं। तो ये की अकाउंट को लाने के लिए आपके पास स्किल होना चाहिए, आपके पास कलाकारी होना चाहिए। और वो कलाकारी, और आप देखिए ना, प्रोडक्ट वही है, प्रोडक्ट वही है, कंपनी एनर्जी की है, कंपनी और कोई नहीं है। कंपनी जो मशीन आप बेचोगे और वो देंगे, और मैं बेचूंगा वो देंगे, वो सब सेम है। बराबर है दीपक भाई? बिल्कुल। तो प्रोडक्ट कोई अलग नहीं है ना। तो मेरा बिकता है उतना आपका बिकना चाहिए। सही है। कुछ लोग पूछ रहे थे सर आप कब जुड़े थे, तो फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। 4-5 महीना हुआ ना आपको? मैं 3 अगस्त को आया, मेरा बर्थ ये इंडस्ट्री में हुआ 3 अगस्त 2022। 5 महीना हुआ है, ठीक है सर। अच्छा सर, आपके पास तो प्रोस्पेक्ट्स की कोई कमी नहीं है। 26 साल ASISO कंप्लीट कर लेते हैं, वो एक ले गया दीपक सर। हाँ, ASISO कंप्लीट कर लेते हैं। ASISO का मतलब क्या है? तो ASISO का मतलब ये है कि जब भी आप कस्टमर को मिलते हैं तो कस्टमर एटीट्यूड्स बोलते हैं, कस्टमर एटीट्यूड्स। ए का मतलब है एक्सेप्टेंस, वो बोलेगा कितने का मैं ट्रांसफर करूं, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करूं, तो उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब है उन्होंने स्वीकार कर लिया, उन्होंने हाँ बोल दिया कि हाँ मैं आपके साथ बिजनेस करने के लिए रेडी हूं, या मैं एंड यूजर बनने के लिए रेडी हूं, उसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं। बाद में एस आएगा, एस का मतलब है स्टॉलिंग। कोई इंग्लिश अच्छा जानता है? रश्मि, आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में, स्टॉलिंग, STALLING। स्टॉलिंग का मतलब है पीछे डालना। आप लोगों को ऐसा आता है, हाँ मैं सोच के बताता हूं, मैं 15 दिन के बाद बताता हूं, मैं 1 महीने के बाद बताता हूं, मैं आने वाले 200 साल में बताता हूं। तो इसको बोलते हैं स्टॉलिंग, पीछे डालना। लोग बोलते हैं ना आपको, मैं जब भी लूंगा तेरे से लूंगा, तेरे सिवा और मां कसम मैं और किसी से लेने वाला नहीं हूं। इसको बोलते हैं STALLING, स्टॉलिंग। स्टॉलिंग का मतलब है पीछे डालना, पीछे डालना। तो ये जो पीछे जो डालते हैं ना कि भाई मैं बताता हूं, मुझे सोचना है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग है, उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए। अभी ये आदमी क्यों स्टॉल करता है 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, क्यों ऐसा ये बोलता है, तो उसके पीछे का सोच हमें समझना है। तो AS, आई का मतलब है इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब ये है 2,77,000 का मशीन इतना महंगा, मुझे चाहिए ही नहीं, या मुझे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं ऐसा MLM का बिजनेस करना ही नहीं चाहता हूं। तो इसको बोलते हैं इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब है आपसे वो, आपकी बातों से वो डिफर कर गया, आपकी बातों से वो मुकर गया, आपकी बातों में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बोलता है नहीं 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 चाहिए, मुझे नहीं करना है, तो उसको बोलते हैं इनडिफरेंस। ए का मतलब है एक्सेप्टेंस, बाद में एस का मतलब है स्टॉलिंग, पीछे डालना, आई का मतलब है इनडिफरेंस, बाद में वापिस एस आया, ASISO। तो एस का मतलब है स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिकल बोलते हैं ना, डाउट करना, शक करना। तो वो बोलता है आप बोलते हो ये मशीन 15 से 25 साल तक चलेगा, क्या गारंटी है कि ये मशीन 15 से 25 साल चलेगा? तो इसको क्या बोलते हैं? डाउट करना, डाउट करना। तो ये सारे डाउट करता है वो, आपका मशीन बहुत महंगा है बिकॉज इसमें कमीशन बहुत देते हैं, तो ये अभी डाउट कर रहा है, आपने जो भी बताया उसके ऊपर डाउट कर रहा है। तो उसको जो है वो डाउट करने का ट्रीटमेंट अलग है। और उसके बाद जो लास्ट में ASISO, O का मतलब है ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब ये है आपका मशीन और जो दूसरी कंपनी का मशीन जो है, मुझे तो लगता है बहुत प्राइस डिफरेंस है,
ये बहुत प्राइस डिफरेंस है, और वो जो है इतने कम में बेच रहा है, तो मैं वो क्यों ना लूं? तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। उसने आई ऑब्जेक्ट किया, वो जो अदालत में बोलते हैं आई ऑब्जेक्ट, तो वैसे उसने ऑब्जेक्शन दिया आपको, तो उसको बाद में हैंडल करना है। तो ये सेल्स बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक बार आपने सेल्स की दुनिया में आपने डाइव किया, डीप डाइव किया, तो आपको बहुत ही मजा आएगा। और जैसे ही आपने सेल्स को सीखना चालू कर दिया, और आपको सेल्स का पुजारी बनना है, सेल्स का आपको भक्त बनना है, सेल्स का जो है आपको दुनिया में जाना ही है, और उसके लिए जितने भी किताबें हैं, देखो यहाँ पे कितनी किताबें हैं, तो मैं ऐसी किताबें पढ़ते रहता हूँ। तो आपको ऐसी किताबें पढ़ना है, और मेरे पास करीबन 52 लाख का किताबें और कोर्सेज मैंने किए हुए हैं। तो आज मैं जो भी बोल रहा हूँ उसके पीछे जो, मैं हार्वर्ड में नहीं गया हूँ, लेकिन वैसा नॉलेज मेरे पास आज लाइफ का रिलेटेड, सेल्स के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, सब रिलेटेड मुझे मेरे पास नॉलेज है। तो ये ASISO दीपक सर हुआ। ओके सर, एक मिनट सर, मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट लास्ट में, ठीक है, मैं थोड़ा सा कोहोस्ट देखने लग गया था। एनीवे, तो एक्सेप्टेंस हो गया, बाद में स्टॉलिंग हो गया, बाद में इंडिफरेंस हो गया, बाद में स्केप्टिसिज्म हो गया, और बाद में जो है ऑब्जेक्शन हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो चैट में कुछ लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं सर, आपको जो लगे उसका आंसर आप दे सकते हैं, जो लगे कि स्किप करना चाहिए आप पढ़िए ना, मैं आंसर देता हूँ। हाँ, तो The problem of discount is more in Gujarat. So how do you handle हाँ, it? रिग्नेश जी बड़ौदा से है सर, बड़ोदरा से। So सर ये सारे जो है ना डिस्काउंट जो है वो सब जगह पे है, लेकिन आप जब भी एप्पल लेने जाते हो तभी आपको डिस्काउंट्स के बारे में आप एप्पल में ब्रांड में पूछते हो? No, sir. उन्होंने जो ऑफर रखा होगा वो अलग बात है, उन्होंने जो ऑफर रखा और मैंने ऑफर को एक्सेप्ट किया, लेकिन मैं बोलता हूँ ये 1.25 लाख का मशीन है और मुझे आप 1 लाख में दे दो, तो एप्पल वाला क्या बोलेगा? टेक इट और लीव इट। क्या बोलेगा? टेक इट और लीव इट। तो अभी आपको क्या बनना पड़ेगा? एनर्जी डिस्काउंट देता है, यस और नो? नो नो। तो आपको भी ब्रांड बनना पड़ेगा, और जब भी आप ब्रांड नहीं बनोगे, आपको देख के डिस्काउंट मांगने का दिल नहीं होना चाहिए। हेलो डार्लिंग्स, सुनो। Great. सो आप जो है ना, आपको देख के उसको लगना नहीं चाहिए मैं डिस्काउंट मांगू। आपका पर्सनालिटी जो है ना, आपके ऊपर आपको बहुत काम करना है। तो आप कैसा कपड़ा पहन के जा रहे हो, आपकी बातें कैसी है, आपके पास ब्रीफकेस कैसा है, आपकी पेन कैसी है। मैं घड़ी पहन के जाता हूँ, 2.25 लाख का तो घड़ी है। मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, 45 लाख का गाड़ी है। जो मेरे को जानते हैं, मेरे को देखते हैं, डिस्काउंट मांगने का उसका हिम्मत नहीं होता है। तो हम लोग कहाँ से लाए सर गाड़ी 2.25 लाख की और ऑडी? कमा के, एनर्जी से कमा के आपको लाना पड़ेगा ना। तब तक क्या करें सर? वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। मैं दीपक सिंह से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ, एक मिनट रमेश जी, मैं सर आपके आंसर में एक और क्वेश्चन निकल रहा है सर, कि भाई जिसके पास ऑडी नहीं है अभी, वो डिस्काउंट को कैसे हैंडल करेगा? राइट। सो दीपक सर, आपके पास वो एक्सटर्नल नहीं है, आपको इंटरनल पे काम करना पड़ेगा। इंटरनल पे, गुड। मेरे पे काम करना पड़ेगा, मेरे नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा, मेरे एटीट्यूड के ऊपर काम करना पड़ेगा। मुझे सॉलिड एक, आप सभी लोगों ने अमिताभ बच्चन का मूवी देखा होगा, और त्रिशूल मूवी में वो जब भी खड़ा रहता है मेरे प्रोग्राम में, मैं ये अपॉइंटमेंट कैसे लेना मैं सिखाता हूँ। और त्रिशूल मूवी में जैसे ही वो जाता है, वहां पे सामने राखी बैठी हुई है, जो उसकी संजीव कुमार की सेक्रेटरी है। वहां पे आपको वो सीन याद आ रहा है दीपक जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो सीन आपको याद आ रहा है। और वहां पे वो बोलता है कि मुझे मिलना है। वो बोला आपके पास अपॉइंटमेंट है? बोला नहीं, मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है। तो बोलता है कि वो जो है अपॉइंटमेंट के बिना हमारे सर मिलते नहीं है। बोला उन्होंने मेरे से 5 फीट नहीं मिलके 5 लाख का नुकसान किया। तो बोला तुरंत ही वो जैसे ही जा रहा था, उसने अंदर कॉल किया, बॉस को कॉल किया। उन्होंने बोला भेजो, कौन है ये? और जैसे ही वो अंदर गया, और वो बोलता है, अमिताभ बच्चन बोलता है कि मैं आज 5 लाख का सौदा करने आया हूं, लेकिन मेरे पास 5,000 रुपया भी नहीं है।
तो उसके पास 5 लाख का क्या था? आत्मविश्वास। उसके पास 5 लाख का क्या था? कॉन्फिडेंस। उसके पास 5 लाख का क्या था? एटीट्यूड। और वो जो वहां पे उसने दिखाया और उसको वो जगह दे दिया उसने। तो मेरा जो अंदर का आत्मविश्वास है, ये बिजनेस करने के लिए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स है या नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट है। कोई भी बिजनेस जो है 277 से चालू नहीं हो सकता है, या 2 लाख के डिवाइस से जो हम लोग करते हैं, 2,18,000 या 2 लाख के डिवाइस से कोई भी बिजनेस नहीं होता है। ये बिजनेस हमें इतना जो है कम प्राइस में मिला है, लेकिन ये बिजनेस जो कम प्राइस में मिला है, लोग जो बोलते हैं ना, वो गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। आपको इसमें पैसा नहीं देना है, आपको इसमें उतना पैसा नहीं लगाना है जो एक बिजनेसमैन को लगाना पड़ता है, लेकिन करोड़ों का आत्मविश्वास लगाना है हमें, करोड़ों का मेहनत या कठिन परिश्रम हमें लगाना है, करोड़ों का रिजेक्शन जो आने वाला है उसके सामने फौलाद बन के मुझे खड़ा रहना है। वो करोड़ों का जो KFG का जो वो हीरो था, वैसे मुझे खड़ा रहना है, करोड़ों का आत्मविश्वास को लेके फौलाद बन के, कि कुछ भी क्वेश्चन सामने आ जाए, कुछ भी आ जाए, मैं हार मानने वाला नहीं हूं। तो ये मैंने किया, ऐसा मैंने किया, तो क्या होगा? तो वो मेरे पास आज ऑडी नहीं है, लेकिन मुझे ऑडी लाना है। मेरे पास वो 2-2.25 लाख की घड़ी नहीं है, मुझे लाना है। तो लाने के लिए पहले मुझे अपने आप पे काम करना पड़ेगा, वो विश्वास मुझे लाना पड़ेगा। मेरे श्वास में विश्वास होना चाहिए कि मैं बड़ा कुछ करने वाला हूं। और ये बड़ा जो एटीट्यूड नहीं आया तो क्या होगा? हम लोग वहां तक जो आप जहां तक आप सपने देख रहे हो, वहां तक 97% लोग पहुंचते नहीं है। और क्यों नहीं पहुंचते हैं? क्यों नहीं पहुंचते हैं? तो बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड। यहाँ पे अभी और एक क्वेश्चन है, यू सेड दैट यू हैव डन अ पॉजिटिव कोर्स ऑफ 50 lakhs rupees ऑन योर थॉट्स, हाउ डिड यू आउट दैट आइडिया डेवलप? तो ये 50 लाख का जो मैंने 96 से अभी तक 2000 जो है, अभी मैंने और 36 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। अभी नायर साहब मेरे पर्सनल कोच है, तो मैंने उसमें इंक्लूड भी नहीं किया है। और उसको मैंने 36 lakhs रुपीस दिए हैं ये साल के, कि मुझे बहुत बड़ा करना है, मुझे कोच बनाओ। मैं बनना चाहता हूं तेंदुलकर, आप आचरेकर बनो। थैंक यू सर, मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। थैंक यू। और सर? सर एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग 1-2 लाख 3 लाख रुपए जिसने कभी कमाया नहीं है, कमाने लगे, तो वहां पे एक सैचुरेशन आता है कि यार अब चलो बढ़िया हो गया, अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं। वो आप जैसे लोगों के अंदर नहीं आता है, मतलब उतना कमाने के बाद भी आखिर क्या इंस्पायर करता है आपको और भागने के लिए? क्योंकि फिजिकल जो चीजें चाहिए वो कितना खाएगा आदमी, कितनी गाड़ियां चलेगा, कितना घर चाहिए, बहुत तो नहीं चाहिए। राइट। सो अभी इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको मेरा बुक दिखाता हूं, जो हम लोग मनी मास्टरी में करते हैं, और इसको बोलते हैं योर रोड मैप। आपका टोटल रोड मैप आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको लाइफ में इतना सारा मटेरियल है मेरा खुद का, तो आपका रोड मैप एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको लाइफ में अचीव क्या करना है। और जैसे ही आपका रोड मैप बनने लगा, आपने रोड मैप बनाना चालू कर दिया, इसको बोलते हैं, मेरा नाम डीडीज रियल वेल्थ रोड मैप। सो ये जो रोड मैप पूरा है, तो मेरे अलग अलग टाइप के गोल्स है, और ये अलग अलग टाइप के गोल्स जो है, अपने अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स को स्टडी करना चाहिए। बिल्कुल, अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। सो जो दीपक सर ने क्वेश्चन पूछा, तो आज मुझे ये बताए दीपक सर, मुकेश अंबानी को काम करने की क्या जरूरत है? नहीं, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। आज अजीम प्रेम जी को काम करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है ना। तो मनी मोटिवेशन जो है वो स्टार्टिंग के लेवल पे होता है, जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नीड। तो अब्राहम मैस्लो ने बोला फिजियोलॉजिकल नीड, तो मेरा फिजियोलॉजिकल नीड जो है, मेरा रोटी कपड़ा मकान, तो ये मेरा फिजियोलॉजिकल, मेरा अस्तित्व, मेरा सर्वाइवल नीड बोलते हैं। और मेजोरिटी इंडिया में लोग वहां पे ही जो जीते हैं और वहां पे ही मरते हैं, वो 2 टाइम 3 टाइम का बंदोबस्त करते हैं।
सो ये फिजियोलॉजिकल नीड हो गया। उसके बाद ऊपर जो आता है और लोग वहां से ऊपर की तरफ मूव करते हैं, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी नीड। तो मेरा सिक्योरिटी होना चाहिए। सिक्योरिटी का मतलब क्या होना चाहिए? मेरा खुद का गाड़ी होना चाहिए, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाना है, मुझे अच्छे घर में रहना है, मुझे अच्छे जो है मुझे बच्चे लोगों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना है, मेरा फ्यूचर को मुझे सिक्योर करना है। तो ये जो है विपत्ति में मेरे पास संपत्ति होना चाहिए। तो ये जो बोलते हैं इसको सिक्योरिटी नीड बोलते हैं, कि मेरा जो पूरा आजू बाजू में मुझे फेंसिंग करना है और मुझे सिक्योरिटी करना है। उसके बाद में आता है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड का मतलब है बड़े बड़े नामों में अपना भी नाम हो, निशान तो हो, फिर जीने में क्या बात हो, उसको बोलते हैं एस्टीम नीड। तो एस्टीम का मतलब है कि जो है मेरे समाज में मेरा नाम हो, मैं जहां पे एनर्जिक में काम करता हूँ उधर मेरा नाम हो, मेरा फोर्ब्स मैगजीन में नाम आए, एंटरप्रेन्योर में मैगजीन में मेरा नाम आए, तो उसको बोलते हैं एस्टीम नीड। या मैं किधर मेरे समाज में मैंने 1 करोड़ रुपया डोनेट कर दिया। अभी ये थॉट आपको नहीं आता है, आप सेकंड लेवल पे ही खलास हो जाओ। तो आपको एक नीड को अचीव करने के बाद दूसरा नीड आपको जो है, और हम लोग जो है ना, हम लोग कोई एनिमल नहीं है, हम लोग एनिमल नहीं है, हम लोग रैशनल एनिमल है, हम लोग थिंकिंग ह्यूमन बीइंग है। हमें सोचते रहना चाहिए मेरा नेक्स्ट बड़ा गोल क्या है, मेरा नेक्स्ट बड़ा गोल क्या है। क्योंकि मेरे गुरु बोलते हैं रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते, और मुझे सड़ना नहीं है। और मेजोरिटी लोगों को पूछो आप जिंदा क्यों हो, वो बोलते हैं मैं मरा नहीं इसलिए। अच्छा, कई लोग ऐसे भी है सर जो एक लेवल पे जाने के बाद ना उनका जो टीचेबिलिटी है वो खत्म हो जाता है। क्या खत्म हो जाता है? टीचेबिलिटी मतलब उनको लगता है मुझे कुछ नहीं सीखना है। कोई गोल नहीं है ना आपके पास। मेरा डे सेट का गोल है, अभी मैं सीखना कब बंद करूंगा? मेरा शिक्षक का ही गोल था तो मेरा पूरा हो गया। अभी मैं ढूंढ रहा हूं कि 6A2 कैसे करने का, बाद में मैं ढूंढ रहा हूँ 6A2-2 कैसे करने का, बाद में -3 कैसे करने का, बाद में दिलीप सिन्हा साहब बैठे 6A2-3, तो मैं शायद उसको फोन करके पूछूं कि भाई -3 आपने कैसे किया, आपका सक्सेस स्टोरी क्या है। तो मैं ऐसे पूछूंगा लोगों को, तो मैं रास्ता ढूंढते रहूंगा। और रास्ता नहीं मिलेगा तो मैं खोज लूंगा उसको। लेकिन मुझे आगे कुछ करना ही नहीं है, मेरे पास कोई बड़ा गोल ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा ना। तो आदमी जो जिसे आपने बोला कि गाड़ी लेके कौन सा लेगा, तो मैंने डिफेंडर ले दिया 2.25 करोड़ का, आगे मैं क्या लूंगा? मैंने बड़ा बंगला बना दिया, आगे मैं क्या करूंगा? तो उसके बाद जो गोल आता है ना, दैट्स कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन गोल। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन गोल का मतलब ये होता है हु एम आई, मेरा पर्पस क्या है, मेरे से कितने लोगों को फायदा हो सकता है। मेरे दुनिया में आया एक रॉबिन शर्मा का बहुत, दीपक जी बहुत ब्यूटीफुल बुक है, आप उसका स्टडी भी कीजिए। हु विल क्राई व्हेन यू डाई, आपके मौत पे जो है कौन जो है रोएगा? हु विल क्राई व्हेन यू डाई। और ये आंसर इसका मिल गया तो कुछ करना पड़ेगा ना, कुछ करना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल। सो यू ही नहीं बन जाती कहानी। कोई दे देता है पूरी जवानी, या कोई दे देता है पूरी अपनी जिंदगानी। तो कहानी बनानी है ना, इतिहास बनाना है। अभी आपने सर मोस्टली आंसर कर दिया अपनी उस टॉक में ही आपने, लेकिन कुछ मैं ले रहा हूँ इसमें से जो चैट पे लिखा है लोगों ने। प्लीज कोई भी कुछ भी ओपन है। सर आप रजत शर्मा है, मैं आपके जो है आपकी अदालत में हूँ, आप जो भी पूछना है पूछिए एक बिंदास। क्वेश्चन है सर, टिप्स टू ग्रो इन मैजिक बिजनेस। आपने इतना फास्ट 170 सेल कर दिया 4 महीने में, तो लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? बहुत ब्यूटीफुल। सो टिप्स मेरा यही है, सबसे पहला आपको है ना, मैं एक कहानी से चालू करता हूँ, बहुत मजेदार कहानी है ये। मैंने जो है शिव खेरा का बुक मैंने पढ़ा था, बहुत 96 में ही पढ़ा होगा, यू कैन विन, और बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है। और वहां पे कहानी है, और वो कहानी ऐसे जाती है कि एक जो है एक मेला लगा हुआ था, और वो मेले में जो है वहां पे लोग आते थे,
और एक बलून वाला जो था, वो बलून जो था वहां पे बलून सेलर था, और वो जो गुब्बारे बेचता था, और वो गुब्बारे जब भी उसका धंधा नहीं होता था, वो कलर कलर के उसके पास गुब्बारे थे, और गुब्बारे को छोड़ देता था, और वहां से दूर से बच्चे लोग देखते थे और वो गुब्बारा खरीदने के लिए उसके पास आते थे। तो ये उसका सिलसिला चालू था। एक दूर से एक छोटा सा सहमा सा नन्हा सा वहां पे लड़का खड़ा है, और वो खड़ा हुआ लड़का ये कभी से देख रहा था, और वो जो है गुब्बारे वाले ने देखा कि मेरा कोई जो है मेरा शर्ट खींच रहा है, तो उसने नीचे देखा तो एक लड़का जो है उसको बुला रहा था, और लड़के ने उसको बोला, बोल बोल बेटे क्या काम है। उसको लगा कि उसको एक गुब्बारा चाहिए, तो वो गुब्बारा दे रहा था, तो बोला नहीं नहीं अंकल मुझे गुब्बारा नहीं चाहिए, मेरा एक सवाल है। बोला बोल, और उससे हंसते हुए पूछा क्या सवाल है। बोला ये जो काला काला है ना बलून, वो ऊपर जाएगा? क्योंकि वो लड़का जो उसका कलर जो था वो काला था, और उसके माइंड में ऐसा था मैं ब्लैक लड़का हूँ, मैं गरीब लड़का हूँ, मैं बहुत ही बिछड़े हुए वहां से आया हूँ, मैं जो है ये काला बलून मेरे जैसा दिखता है, ये ऊपर जाएगा? तो उसने गुब्बारे वाले ने बहुत ब्यूटीफुल आंसर किया कि बेटा गुब्बारा जो है कलर से कोई मायने नहीं रखता है, गुब्बारे के अंदर क्या है उससे वो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो मुझे ये बिजनेस में या मुझे कोई भी बिजनेस में आगे बढ़ना है और मुझे जो सफलता को हासिल करना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे गुब्बारे के अंदर क्या है? मेरे गुब्बारे के अंदर आई कैन है, मेरे गुब्बारे के अंदर मैं कर सकता हूं ऐसा विश्वास है मेरे अंदर, तो वो जो है मेरा गुब्बारा जो है ऊपर जाने ही वाला है एनर्जी के दुनिया में। सो मैं ऑलवेज बोलता हूं जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो हमें पसीनों से नहाना है और काम हमें करना है। कोई भी हार्डवर्क का जो है उसका कोई सब्स्टिट्यूट दीपक जी नहीं है, हमें काम करते रहना है। बिल्कुल। एक डॉक्टर स्थिति ने पूछा सर कि सेल्स इज डिफिकल्ट है, वो बता रही है। सो सेल्स डिफिकल्ट है। देखो ये कोई भी चीज डिफिकल्ट या इजी नहीं होती। मेरा नजरिया जो है वो उसको इजी या डिफिकल्ट बनाता है। कोई भी चीज जो है इजी या डिफिकल्ट नहीं होती। मैं कैसे उस चीज को देखता हूं, वो मेरा जो नजरिया जो मैंने डेवलप किया है वो उसको इजी या डिफिकल्ट बनाता है। तो आप नजर बदलो, नजारे बदलेंगे, सोच बदलो, सितारे बदलेंगे। हमारे लिए जैसे डॉक्टर स्थिति का एक क्वेश्चन है सर, तो डॉक्टर स्थिति हमारे लिए डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल काम है ना, उनके लिए सेल्स अभी मुश्किल है, तो वैसे ही सीखा जा सकता है। सीखा जा सकता है ना। बिल्कुल। अभी किसी ने पूछा आप LIC में इतना अच्छा कमा रहे हैं तो आप एनर्जी में क्यों आए? सो मैं इसमें भी अच्छा कमाना चाहता हूँ। सर ऐसा मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या देखा? ऑलरेडी मनी आपके पास बहुत तगड़ा मनी है, टॉप लीडर्स हैं आप, पैसा तो वहीं पे भी और बड़ा बना सकते हैं, और काफी लोगों को मतलब मैंने देखा है LIC में काफी अच्छे लेवल पे काम करते हैं। तो एनर्जी की क्यों? वाई एनर्जी सर? तो एनर्जी की क्यों? बहुत सारी कंपनियां हैं सर, बहुत सारी है, और बड़ी बड़ी जो टिकट वाली भी कंपनियां बहुत सारी है। वाई एनर्जी? एग्जाम्पल? हाँ सर पूछिए फिर से। टी शर्ट पहनिए सर, मतलब वाई एनर्जी क्यों? वाई एनर्जी क्योंकि बहुत बड़ी टिकट वाले काफी सारे बिजनेस मार्केट में हैं। देखो एनर्जिक वाले ने मुझे इन्फ्लुएंस किया, एनर्जिक वाले ने मुझे समझाया, और एनर्जिक में मैं कन्विंस हुआ, इसके लिए मैं एनर्जिक में हूँ अभी। Yes, that's true answer. और एनर्जी का प्रोडक्ट आप सभी को पता है, प्रोडक्ट के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट भी उतना ही पावरफुल है। रिग्नेश जी मैं एक और बात बता दूं, मैंने भी इनसे ये सवाल किया था। पहली बात तो इन्होंने बताया कि मल्टीपल स्ट्रीम में बिलीव करते हैं, मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम में धावलिया साहब बिलीव करते हैं। दूसरी बात कि इनको जैसे इन्होंने बताया ना कि स्नेह देसाई यूज कर रहे हैं, इनके आधिया साहब कर रहे हैं, रिकमेंड भी कर रहे हैं लोगों को, तो इनको कॉन्फिडेंस बना कि ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है, तभी तो इतने बड़े बड़े ट्रेनर भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने स्टार्ट किया। मतलब ड्यू टू गुड प्रोडक्ट। आई थिंक सर मैं सही अगर बोल रहा हूँ? परफेक्ट है, गुड प्रोडक्ट और वेरी गुड बिजनेस प्लान। वेरी गुड बिजनेस। क्योंकि सर हमने काफी सारे
इंश्योरेंस वालों को ज्वाइन तो किया है, सोचते रहते हैं। इंश्योरेंस वाले सर जो लोग बैठे हैं यहाँ, कुछ लोग मेरी टीम से भी हैं जो इंश्योरेंस कर चुके हैं, करते हैं, और वो कैंगन भी कर रहे हैं, तो उनको क्या सलाह दोगे आप, कैसे करें, बढ़िया करें आपकी तरह? देखो, कुछ भी आपको बड़ा करना है ना, आपको अपने आप को बिल्ड करना है। That's तो 3 वर्ड में बोलता हूं, आप लिख लीजिए। जो मैं SSY करके प्रोग्राम है, सिद्ध समाधि योगा, और सिद्ध समाधि योगा जो है ये मैं लीड करता था ये प्रोग्राम, और गुरु ऋषि प्रभाकर जी का ये प्रोग्राम है, ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, और वहां पे मैं ट्रेनर मीन्स टीचर था वहां पे, और मैं इसको लीड करता था। 7 डेज का प्रोग्राम है, और मेरे को जो भी अच्छा लगता है वहां पे मैं ट्रेनर बन जाता हूँ, और मैं टीचिंग में आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे टीचिंग भी बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मीन्स आप कभी भी किसी को सिखाते हो ना, आप खुद सीख जाते हो। तो उसको बोलते हैं टीचिंग वंस इज लर्निंग ट्वाइस। तो आप एक बार सिखाते हो, 2 बार आप खुद सीख जाते हो। तो इसमें जो है, तो ये SSY में हम लोग सिखाते थे कि आपका बीइंग, BEING, आपका बीइंग जो है बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। आप क्या हो, आपका व्यक्तित्व क्या है, तो आपका बीइंग हो गया। क्योंकि आप बीइंग से क्या करते हो, डूइंग करते हो। तो मैं जो हूं उससे मैं काम करता हूं, और डूइंग मैंने किया, और मैंने जो किया उससे हैविंग हुआ। सो बीइंग, डूइंग एंड हैविंग। सो मेरा बीइंग कॉन्फिडेंट है कि मैं 6 से कर सकता हूँ, 6 से 2 कर सकता हूँ, और आगे के मैं सारे लेवल को अचीव कर सकता हूँ। मैं अंदर से कॉन्फिडेंट हूँ, तो मेरा डूइंग कैसा होगा, मैं जो काम कर रहा हूँ वो कैसा होगा, कॉन्फिडेंट होगा। सामने वाले को क्या दिखेगा, कॉन्फिडेंस दिखेगा। क्योंकि सामने वाला क्या देखता है, ऑलवेज आपका कॉन्फिडेंस देखता है। उसको नहीं पता है कंपनी के बारे में, क्योंकि वो सबसे पहले, इसको बोलते हैं बाइंग साइकिल। कोई भी सामने वाला जो खरीदता है ना, सबसे पहले वो आपको खरीदता है। सबसे पहले वो एनर्जी को नहीं खरीदता, सबसे पहले वो एनर्जी को खरीदता है, या बिजनेस प्लान को खरीदता, तो सब लोग बेच पाते हैं। तो सबसे पहले वो आपको खरीदता है। राइट। सो आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आपका आपने कितना स्टडी किया हुआ है, आपके साथ में जुड़ूंगा तो क्या होगा, तो वो सारा चीज जो पहले, सबसे पहले तो आपको इतना पावरफुल बनाओ अपने आप को। इस तरीके से मिल्खा सिंह ने जो अपने आप को बनाया, वो मूवी आप देखोगे, या मेरी कॉम देखोगे, तो मेरी कॉम ने जो मेरी कॉम को बनाया, या सुल्तान मूवी जो आपने देखा होगा, तो सुल्तान मूवी में आपने जो देखा, तो जिस तरीके से उसने अपने आप को बनाया, तो उस तरीके से अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। और जैसे ही आपने बीइंग जो है अपने आप को बिल्ड किया, उसका मतलब क्या है, आपने नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट, स्ट्रेटेजी, उसके ऊपर आपने काम किया। इसको कैश टू कैश साइकिल बोलते हैं। तो वो आपने उसके ऊपर काम किया, तो नेचुरली आपका बीइंग पावरफुल हो गया। अभी आप जो भी करोगे ना, वो पावरफुल होगा, और आपको जो परिणाम मिलेगा वो भी पावरफुल होगा। तो ऐसे आपको करना चाहिए। वेरी नाइस। Sir, I have a question, sir. अभी किसी को Sir, हैंड रेज करना है, क्योंकि Sir, I have a जबीर साहब ने question. क्वेश्चन अलाउ कर ही दिया है, तो अभी हैंड रेज या रश्मि रंजन मेरा दोस्त। या Sir, good evening, sir. नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर, मेरा एक सवाल है, शायद सबके लिए हो सकता है सर। ये जो 7 सेल आज आपने किया करके आए सर, ये एक ही आदमी से या ज्यादा कस्टमर है? ये एक ही आदमी है। तो इसके लिए मैं एक छोटा रिक्वेस्ट मेरा है, मैं सीखना चाहता हूँ सबके लिए भी। मान लो दीपक सिंह वो कस्टमर है, तो वो छोटा से कैसे उसका 7 सेल का क्लोज आपने किया? मान लो वो मेरा 1 करोड़ 20 लाख रुपया सालाना प्रीमियम बढ़ता है। हाँ, वो सर ठीक है, वो तो भरते हैं। फिर मान लो वो दीपक सिंह करते हैं, आपने कैसे उसका अप्रोच अभी किया? दीपक कैसे सिंह close मेरे किया? पास 1 करोड़ 20 लाख का प्रीमियम पे कर रहा है। उसका मतलब क्या है रश्मि जी? उस टाइप उसका का मतलब आपको क्या है? दीपक सिंह को मेरे पे उससे ज्यादा विश्वास। जी 500 करोड़ का बिल है। हाँ, तो उसका जो ट्रस्ट है ना, विश्वास जो है ना मेरे पे, तो मैंने आज उसको और ये सेकंड मीटिंग में हुआ है। लास्ट टाइम मैंने उसको डेमो दिया था, और आज मैंने उसका बिजनेस प्लान के साथ क्लोज किया। सर, और लास्ट टाइम मैंने approach किया? उसने मेरे को बोला, एक लाइन लिख लो आप लोग। जी तो ये विश्वास की बात है ना। तो उसने मेरे को बोला, दीपक आपको ये बिजनेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो मेरे को इतने साल से देख रहे हैं। और मैंने बोला, सर मुझे लगता है, अभी वो उसका 100 करोड़ का टर्नओवर है। ओके। और मैंने उसको बोला, सर मुझे लगता है आपको ये बिजनेस करना चाहिए। ओह, दैट्स ग्रेट सर।
गेम चेंज हो गया टोटल। क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं वो आपको क्या करते हैं, चेक करते हैं आपका विश्वास कैसा है। और आप वहां पे हिल गए, आप वहां पे जो है सुकड़ गए और आप वहां पे घबरा गए, आपका जबान लड़खड़ाना चालू हो गया। और मैं पहले दिन से जो है मैंने 1-2 डेमो देखे, उसके बाद मैं जो है मैं खुद ही डेमो करता हूँ। और मेरे साथ लीडर्स आए और उन्होंने बड़े बड़े सेल भी मेरे किए, लेकिन सब सेल जो हुए उनका एफर्ट, मेरा एफर्ट और मेरा इतने साल का जो है ट्रस्ट। तो इसके लिए मैंने बोला आप जो हो बीइंग आपका, और उसके बाद में आपने डूइंग किया और उससे आपको हैविंग आया। तो ये 7 होगा, 15 होगा, ये जो भी होगा वो क्यों होगा, क्योंकि वो आपको देख रहा है। ओके सर, ये अप्रोच कैसा रहा? मतलब 2 सेंटेंस में बताएंगे। मान लो दीपक सिंह है कि मतलब ये धंधा आप कीजिए, मतलब कैसे अप्रोच किया? उसको 36 लाख का फी है मेरा समझने के लिए। अच्छा, महीने का 3 लाख देना पड़ेगा ना। जी सर, इसी को तो मैं पकड़ा सर। 1-2 सेंटेंस बता दीजिए ना प्लीज सर, क्योंकि मतलब आप जानवी को भी ऐसे ट्रेंड बना दिया, मतलब वेरी गुड ऑल्सो। थोड़ा 2 लाइन कैसे उसका अप्रोच किया आपने सर? फिर से पूछिए, मैं क्वेश्चन नहीं समझा। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने मान लो दीपक सिंह बैठे हैं, वो आपका जो प्रीमियम वो दे रहे हैं, उनको कैसे इस बिजनेस के बारे में आपने अप्रोच किया? 1-2 सेंटेंस से बताएंगे, मतलब क्या? ओके। देखो आज क्या होता है, कोई भी बिजनेस जो है ना उसको ट्रेडिशनल बिजनेस बोलते हैं। तो मैं मेरे क्लाइंट के पास, जो भी बिजनेसमैन के पास जाता हूं या मैं किसी के भी पास जाता हूं, मैं उनको एक डिस्टिंक्शन देता हूं जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस इनोवेटिव बिजनेस। अभी ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है? तो ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब ये होता है कि आज मुझे कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करना है, मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो मुझे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसके बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पैसा लाना पड़ेगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो मुझे बड़ा फंड लाना पड़ेगा। उसके बाद में मेरे पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए, उसका मुझे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मुझे यूनिट्स लाना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, जो भी करना है वो मुझे करना है। उसके बाद में मुझे जो है स्किल एम्प्लॉइज चाहिए, तो स्किल एम्प्लॉइज चाहिए। उसके बाद में मुझे वर्किंग कैपिटल्स चाहिए। तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस में ये सारा चीज मुझे करना है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में ये सारा चीज मुझे लगता है। और उसके बाद में जो है, उसके बाद में उसने मैन्युफैक्चरिंग भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो उसके बाद में भी उसको क्या करना है, तो माल उसने दे दिया, उसको उगरानी करना है, तो उसको वसूली करना है। तो आज बिजनेसमैन का सबसे बड़ा जो दुख है, दर्द जो है ना, वो है उसको बहुत बड़ा क्रेडिट देना पड़ता है, 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, और उसके बाद भी उसका पैसा नहीं आता है। तो बहुत सारे बिजनेसमैन ट्रेडिशनल बिजनेस में जो है वो थक चुके हैं, पक चुके हैं। तो ऐसे बिजनेसमैन को मैं पहले जो है आइडेंटिफाई करता हूं, उसको पूछता हूं, सर आपके बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं? तो वो उसकी चैलेंजेस बताता है, दीपक ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे बिजनेस में है। और उसके बाद में मैं उसको बताता हूं, मेरे पास एक इनोवेटिव बिजनेस है जिसमें ये सारे प्रॉब्लम नहीं आने वाले हैं, तो आप उसको देखना चाहोगे? तो सामने वाले का आंसर होता है यस, व्हाई नॉट। जहां पे आपको कोई रिकरिंग एक्सपेंस नहीं है, जिसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। सो मुझे कोई भी वर्किंग कैपिटल इसमें डालना नहीं है। तो आज मैं वो बिजनेसमैन को बोल रहा था, आपने रश्मि, वो बिजनेसमैन को बोल रहा था, आज आप 100 रुपया कमाते हो, आपने जीपी ग्रोस प्रॉफिट आपका 100 रुपया है, आपका एनपी क्या होता है, आपका बिफोर टैक्स क्या होता है? तो बोलता है दीपक मेरा 70 रुपीज एक्सपेंस में जाता है और बिफोर टैक्स मेरा होता है 30 रुपीज। सो मेरा आफ्टर टैक्स क्या होता है? तो बोला करीबन 20 रुपया या 15 रुपया मेरे पास आता है। सो 100 रुपये में से 80-85% कहां चला जाता है? खर्चे में। आप एग्री करते हो? सो मुंडी हिलाए, एग्री करते हो? तो हाँ, आप एग्री करते हो, राइट। सो हर बिजनेसमैन का इतना खर्चा हो जाता है। मैंने बोला मैं आपको ऐसा बिजनेस दिखाऊं जिसमें से 100 रुपये में से आपको खाली टैक्स ही देना है, बाकी का सारा रुपया जो 70 रुपया आपका बचेगा ये आपका रहेगा। तो कैसा रहेगा? आप ये बिजनेस में कितना मेहनत करोगे? तो ये जो है ना, क्वेश्चंस आर द आंसर। ये बुक भी आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चंस आर द आंसर। तो आपको क्वेश्चन पूछने की आपको एक कलाकारी जो है ना रश्मि, ये बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये मैंने इसको ये सारे क्वेश्चंस पूछा
और 2 लाइन देता हूं दीपक सर आपको, मैं जो यूज करता हूं अभी, जो मैंने दीदी से सीखा है, शिवानी दीदी से सीखा है मैंने, और वो ऑलवेज बोलती है जब तक आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जब तक आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। वाह, जब तक आपने ये पानी पीने का एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैं कितना भी बताऊं आपको सेल्स लगेगा, लेकिन जब तक मैं कितने भी टेस्टिमोनियल्स दिखा दूं आपको सेल लगेगा, लेकिन आपने जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं किया तब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा माय डियर सर। तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है। सही है। और मेन क्या है रश्मि आपके, मैं आंसर में एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा जो आंसर दिया इन्होंने, कि एक बड़े बिजनेसमैन से आंख में आंख डाल के ये बात करने की आदत सब में नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन करना भी एक हिम्मत की बात चाहिए ना, क्योंकि ये HNI कस्टमर्स से बात करते रहे हैं, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इनका। सर 2 लाख का घड़ी और 45 लाख का गाड़ी लेके जाएंगे ना, और प्लस अरे यार वो तो ठीक है, टेंजिबल नहीं इंटेंजिबल भी चीजें ज्यादा काम करती हैं। तो हाँ, भी वो कुछ तो होता है। नहीं है दीपक जी, आप गाड़ी लेके गए, घड़ी लेके गए तो भी कुछ नहीं होता है। आप क्या हो, मैं सेंटेंस खत्म करूं सर, मतलब गाड़ी तभी आएगा ना सर, आपका सेल्फ इमेज एकदम हाई है सर, आपने 50 लाख रुपया अपने ऊपर खर्चा है सर, 50 लाख रुपया अपने ऊपर खर्चा, यहाँ बैठा हुआ हर आदमी अगर अपने ऊपर 50 लाख रुपया खर्चेगा ना तो डेफिनेटली आपके जैसा बन पाएगा सर। दैट्स इट। सवाल ही है, सवाल ही नहीं है। 50 आप लाख की बात कर रहे हैं ना रिग्नेश भाई, आप गुजरात में बैठे हो, संतोष नायर जी आप एक्सेसिबल हैं, आप 5,000 रुपए का ट्रेनिंग अटेंड करो ना उनका। सर ये ग्रोथ समिट में हम गए थे ना। हाँ वही कह रहा हूँ। एनीवन एल्स, कुछ क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग 9:30 में क्लोज करेंगे। सर एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ सर दीपक सर, मतलब आपने 50 लाख रुपया खर्च किया, कौन कौन से स्पीकर मतलब जो है गुरु, कौन कौन से गुरु से सीखा है आपने? बेसिकली टी हार्वेकर, तो टी हार्वेकर जो है मनी के ऊपर बातें करते हैं, तो वो मैंने सीखा है। मैंने एंथनी रॉबिन्स, जो टोनी रॉबिन्स है, उसका डेट विद डेस्टिनी किया है, जो 6 दिन का प्रोग्राम होता है। सो मैं और अडिया सर दोनों वहां पे गए थे, तो वो किया है मैंने। सो और बहुत सारे मैंने जो है अमेरिका में जाके, बॉस्टन में जाके, अभी मैं बॉस्टन गया था, और बॉस्टन जाके मैंने एक हमारा MDRT का मीट होता है जहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े एडवाइजर्स आते हैं, तो मैं ऑलमोस्ट उसको भी मैंने कई बार अटेंड किया है। मैंने जो है महात्रिया करके है TT रंगराजन, उनके बहुत सारे स्पिरिचुअल कैंप मैंने अटेंड किए हैं। तो ऐसा करके जो है बहुत सारे लोगों को जो है, अभी मैं UCY में गया था और मैंने दीपक बजाज का मैंने प्रोग्राम अटेंड किया, और वहां पे मैं 3 दिन बैठा था, मैं और मेरी बेटी दोनों गए थे, और वहां पे ही ये जो रश्मि जी को मैं वहां पे मिला, और हम लोग साथ में एक ही टेबल पे बैठे थे। तो 3 दिन वहां पे मैं बैठ के मैंने ये सीखा, समझा कि नेटवर्क मार्केटिंग में मिलियनर कैसे बनना है। वाओ, दैट्स गुड। और संतोष नायर जी तो परमानेंट गुरु है सर के। हाँ, वो तो चालू ही है ना, उनके तो सारे प्रोग्राम चालू है। सर सेल्स के लिए सबसे अच्छा कौन सा स्पीकर रहेगा सर? संतोष नायर। दैट्स गुड। तो ये आप तो टोनी के पास गए हैं, उसके बारे में क्या आपका राय रहेगा? मतलब फंडामेंटल रश्मि जी सेम ही है। फंडामेंटल जब भी हम लोग देखते हैं ना, कि फंडामेंटल जो मूलभूत सिद्धांत जो है वो सेम ही है। आपको हार्डवर्क करना है, आपके पास विजन होना चाहिए, आपके पास बर्निंग डिजायर होना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। तो ये सारा जो फंडामेंटल्स है ना, आपका इमोशनल मास्टरी होना चाहिए, आपका लाइफ मास्टरी होना चाहिए। तो ये फंडामेंटल सब सेम ही है। लोग अलग अलग जो है तरीके से आपको सिखाते हैं, तो आपको क्या करना है, एक्सप्लोर करते रहना है। सो दत्तात्रेय के जैसे 32 गुरुज थे, तो वैसे आपको अलग अलग गुरुज के पास से जाके सीखना है, और जहां से भी अपने को जो है फ्रेग्रेंस मिलता है वो लेते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। ओके सर आप रेगुलर बुक पढ़ते हैं? रेगुलर कौन कौन सी बुकें पढ़ते हैं? अभी तो मैं 4 बुकें दीपक बजाज की है वो पढ़ रहा हूँ। ओके, मतलब अभी नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं बस। हाँ, वो देख रहा हूँ मैं कैसे नेटवर्क को क्रिएट किया जाए, वो सीख रहा हूँ मैं। बी चौहान जी आगरा से, बोलिए।
Very good evening, sir. गुड इवनिंग। सर वैसे क्वेश्चन एक जनरली है, बट मैं आपकी सारी बातें सुनी सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला सर। बस एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, जो जनरली सबका होता है, और आप उसको कैसे हैंडल करते हैं सर। एक क्वेश्चन होता है कि डिवाइस तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती है, बट कॉस्ट बहुत ज्यादा है इसकी। तो सर इस कंडीशन को आप कैसे थोड़ा हैंडल करते हैं अपने अकॉर्डिंग सर? तो मैं आपको वो वे ऑफ टॉप जानना चाहता हूँ, क्या वहां पर क्या उसको सामने वाले को बताते हैं, जिससे कि वो डिवाइस जो महंगी है हम देखेंगे, बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको आप डील करते हैं सर? प्लीज थोड़ा सा मैं बताइए। मैं आपको पूछूं कि एप्पल जो है वो महंगा है कि सस्ता है? सर महंगा ही है, वैसी बात है। हाँ, सर महंगा है। एप्पल जो है वो महंगा है कि सस्ता है? सर एप्पल आईफोन की बात कर रहे हैं तो महंगा हाँ, है। आईफोन की बातें कर रहा हूँ। हाँ, जी जी सर, बिल्कुल वो महंगा है सर। महंगा है, राइट। फिर भी हमारे जितने भी कस्टमर सामने बैठे हैं वो यूज करते हैं, बिल्कुल सर करते हैं। तो उन्होंने महंगा प्रोडक्ट क्यों लिया? क्योंकि वो सर आईफोन है। वो आईफोन है ना, तो ये भी एनर्जी के ना, कैंगन है। जी। और हम लोग ने देखा है ये तो रोल्स रॉय है। ओके, तो सर कभी आपके सामने क्वेश्चन आता है, आपके सामने कभी ये बात आई है, किसी ने आपको बताया है इसको लेकर के कभी बहुत महंगा है सर? लेकिन हमें प्रेजेंटेशन देखो, एक चीज को बोलते हैं सेल्स में ऑब्जेक्शन वॉल। ऑब्जेक्शन वॉल, ऑब्जेक्शन वॉल का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्शन आने से पहले वो वॉल को गिरा देना, वो वॉल खड़ी नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको मिलने आऊंगा और मैं जब प्रेजेंटेशन दूंगा तो मैंने तो आपको ऑब्जर्व कर दिया ना कि आपके पास ऐसा बड़ा घर है, आप इतने अच्छे घर में रहते हैं, और वो जो सामने वाला आदमी जो है, अभी समझो आप किसी के पास जा रहे हो, उसको खाने के वादे हैं, तो उसके लिए तो ये मशीन महंगा ही है। बिल्कुल सर। लेकिन आप किसी के पास जा रहे हो जो स्टेबल है, जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास वैगनआर चलाता है, अभी उसको जब भी आप बेचने जा रहे हो तो आपको उसके पहले ही आप जो है आपको रूपरेखा जो है बनाना चाहिए। अभी मैं आपको पूछूं, आपको लगता है सर के जो है, आपने डेटा देखा होगा, आज जो इंडिया जो है डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है? जी हाँ या ना? हाँ सर, बिल्कुल बन चुका है। हाँ, और आज जो इंडिया जो है ओबेसिटी में सेकंड नंबर है। ऑफ कोर्स सर। अभी हम लोगों के कैंसर के भी केसेस बढ़ रहे हैं, जी सर। और एक आर्टिकल बोलता है कि आने वाले दिनों में कैंसर की सुनामी आने वाली है, और 87% भारतीयों को कैंसर होने वाला है। यस सर। तो सर आप अपने आपको और अपने परिवार को ये स्टेटिस्टिक में देखना चाहते हैं? बिल्कुल सर, कोई नहीं देखना चाहता इसको तो। बिल्कुल देखना नहीं चाहते, तो उसके लिए आप क्या मेजर्स ले रहे हैं? ओके। और मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊं जो हर साल का 13,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, और वो आपने कर दिया तो आपका परिवार का पॉसिबिलिटी है ये सबसे वो लोग दूर रहेंगे। ओके। तो आप मेरी बातें सुनना चाहेंगे? जी सर, सुनना चाहेंगे बिल्कुल। और आप परिवार के लिए 13,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे? बिल्कुल सर। सो ये आपको इस तरीके से उसको प्रेजेंट करना है, जब भी प्राइस को रिवील करते हैं उसके पहले आपको क्वेश्चंस पूछना है। वेरी स्ट्रॉन्ग आंसर सर, वेरी पावरफुल आंसर। तो आप ऐसे बातें करोगे ना, लोगों से क्वेश्चन आंसर करोगे, ये करोगे, ये सारी बातें करोगे ना, तो सामने वाला रियलाइज करेगा ये बहुत ही सस्ता है, कहाँ महंगा है। अभी मेरे ऑलरेडी मेरा जो 4 महीने का जर्नी है उसमें एक आदमी का मेरे पास ऑलरेडी वीडियो में टेस्टिमोनियल्स है कि उसका जो है कि पैर में उसको जो है पूरा पैर जो है सड़ चुका है, या उसको इतना खुजली आता है कि वो टेबल के साथ जो खड़ा है तो टेबल की जो यहाँ पे जो तेज उसकी धार है उसके साथ खुजा रहा है, और उसने वो 2.5 pH और ये सब का उसने 6 pH ये सब उसको करना चालू किया, उसको 4 महीने में रिलीफ हो गया। अभी ये मुझे बताओ, ये आदमी का क्या, ये मशीन का कॉस्ट क्या होना चाहिए था? जो आदमी 20-20 साल से ये चीज को जो है ये भुगत रहा है या सफर कर रहा है, और वो एवरी डे उसका जो है नींद में भी उसको खुजन होता है, तो ये आदमी के लिए ये मशीन की कॉस्ट क्या होनी चाहिए?
सर प्राइस लेस होना चाहिए उसके ऊपर, प्राइस लेस है फिर तो। प्राइसलेस। प्राइसलेस है, सो प्राइसलेस है। सो जो है जिग जिगलर साहब बोलते हैं, सेल्स के बहुत बड़े गुरु है जिग जिगलर साहब, वो बोलते हैं प्राइस कॉस्ट वर्सेस वैल्यू, प्राइस कॉस्ट वर्सेस वैल्यू। जब भी सामने कस्टमर ने वैल्यू को देख लिया कि इसके अंदर इमेंस वैल्यू है, वो आपको कोई भी प्राइस देने के लिए रेडी हो जाए। अभी मुझे आप बताइए कि आपके पास पैसा रहेगा तो आप बच्चों को लोकल कॉलेजेस में पढ़ाओगे कि हार्वर्ड में पढ़ाओगे? सर ऑफ कोर्स हार्वर्ड पढ़ाएंगे। क्यों? वो तो कॉस्टली है, 50 लाख रुपया लेते हैं, 1 करोड़ रुपया लेते हैं। सर बिल्कुल सर, इट्स ओके सर, क्योंकि हमारे पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो पॉकेट में है ना, नहीं है तो लोग लोन लेके करते हैं, लेकिन बच्चे को भेजते हैं। आई गेट तो इट उसको सर। वैल्यू समझ में आ गया कि मेरा बेटा पढ़ेगा तो उसका फ्यूचर बनने वाला है, तो वो कुछ भी करके लोन लेगा, कुछ भी एडजस्ट करेगा, या उसका बर्थ हुआ तब से वो सेविंग करेगा, लेकिन उसको वो विजन देख के वहां पे पढ़ने के लिए, या यहाँ पे लोकल में जो भी अच्छा कॉलेजेस है उसमें पढ़ने के लिए भेजेगा वो। तो वो सेक्रीफाइस नहीं करते फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। जी सर। और आज लोगों का बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, तो लोगों का जो हेल्थ जो है ना मेन प्रायोरिटी बन चुका है। सो आफ्टर कोरोना तो लोगों को काफी उसका प्रायोरिटी बन चुका है। राइट, लोगों को वैल्यू समझ में आ गया है कि हमारी राइट, बॉडी के अंदर वैल्यू किस चीज की है। राइट। सो Thank you so much, दीपक sir. सर, Thank you अभी so much. एंड में एक बात करके हम लोग क्लोज कर देते हैं, मैं आपको हाँ जी। हैंड ओवर करता हूँ। हाँ। सो माय डियर फ्रेंड, एंड में मेरा एक ही मैसेज है, और ये मैसेज में है कि आपके अंदर जो है जीवन में जीवन होना चाहिए, आपके लाइफ में लाइफ होना चाहिए, और आपके लाइफ में लाइफ नहीं है ना तो जीने का कोई मकसद नहीं है, या जीने का कोई जो है कोई मजा नहीं है। तो मैं ऑलवेज बोलता हूं, वही जिंदा है जिसके अंदर आस है। आस का मतलब है कि उसको कुछ करना बाकी है। वही जिंदा है जिसके अंदर आस है, वही जिंदा है जिसके अंदर प्यास जिंदा है। श्वास लेने का नाम जिंदगी नहीं होता है मेरे दोस्तों, श्वास लेने का काम जो है नाम जिंदगी नहीं होता है दोस्तों, वही जिंदा है जिसके अंदर विश्वास जिंदा है। क्या बात। तो आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए एनर्जी के प्रति, आपके लीडर के प्रति, बिजनेस प्लान के प्रति, सबके प्रति, और आपको जो है मैं मिलूंगा -8 बन के। सो हम लोग सभी लोग मिलेंगे कोई ना कोई ऐसे फंक्शन में जहां पे -3, -4, -5 आप रहेंगे, और मैं भी आपके साथ रहूंगा, और हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे साथ में मिलके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने मुझे सुना, आपने मुझे ये मौका दिया, और मेरी बातें आपके तक पहुंचाने का मुझे ये जो दीपक जी एक माध्यम बने हैं, और इतने नए सारे फ्रेंड्स मेरे बने आज, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो मैं सबकी तरफ से सर आपका बहुत 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 धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सभी को अनम्यूट करने का ऑप्शन है। 30 सेकंड हम लोग सर के लिए तालियां बजा के, और थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you.